Alright. So, Assalamu alaikum everyone. This is me, Muskan, one of the moderator of iCode Guru. Saturday webinar शुरू करने से पहले iCode Guru का brief सा introduction. So, iCode Guru का initiative Silicon Valley के top engineers ने लिया है. iCode Guru के founder Dr. Zafar शाहिद हैं. और as you know, iCode Guru का motto है share, learn and grow. iCode Guru पे हम अपनी knowledge दूसरों के साथ share करते हैं, दूसरों के knowledge से learn करते हैं, और as a community we grow together. Next. So basically, डॉक्टर जफर शाहिद आइकड गुरु के प्रेसिडेंट और फाउंडर हैं, और ही इज सपोर्टेड बाय डॉक्टर रिजवान गफार, सर कलीम, सर आमिर खान एंड सर खालिद खोकर, जो कि सिलिकॉन वैली में बेस्ड हैं. सो आइकड गुरु का मिशन क्या है? आइकड गुरु का मिशन है एम्प्लॉयबिलिटी को इंक्रीज करना, हाईटेक स्किल्स जो मार्केट में इन डिमांड है स्टूडेंट के साथ उनको शेयर करना, और इंटरनेशनल मेंटर्स के साथ मीटअप कराना हैकाथॉन्स और वेबिनार्स की शक्ल में. सो आईकोड गुरु का फोकस क्या है और हम काम कैसे करते हैं? तो आईकोड गुरु पे 20+ सेशंस होते हैं पर डे, एक वीकली वेबिनार जिसमें हम सारे भी मौजूद हैं, 2 वीकली वर्कशॉप्स होती हैं सैटरडे संडे स्टूडेंट्स की लर्निंग के लिए, देन मल्टीपल पाइथन फॉर एब्सोल्यूट बिगनर्स के कोर्सेज रन करवाए जाते हैं नॉन टेक स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट टाइम स्लॉट्स पे, ताकि वो अपनी अवेलेबिलिटी के मुताबिक हमें ज्वाइन कर सकें. आईकोड ग्रुप प्रमोट करता है 100% फ्री आइट्स, टफल, जीआरई और डीलुंगी के कोर्सेज को, ताकि हम फ्री प्रिपरेशन के साथ एग्जाम क्लियर करें और अपनी स्कॉलरशिप की जर्नी को शुरू करें. देन डीएसए, लीड कोड और इंटरव्यू प्रिपरेशन के कोर्सेज भी आईकोड गुरु कंडक्ट करवाता है, ताकि हम फ्रैंक जैसी कंपनीज को के इंटरव्यूज को क्लियर करें और क्रैक कर सकें और अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को एनहांस कर सकें. इसके अलावा मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स जैसे एडवांस कोर्सेज भी आईकोड गुरु पे रन करवाए जाते हैं, और तमाम सेशंस की रिकॉर्डिंग आईकोड गुरु के यूट्यूब चैनल पे मौजूद होती है. अगर हमारा कोई लेक्चर रह जाता है या हम अपीयर नहीं हो पाते प्रेजेंटली, तो हम आईकोड गुरु के यूट्यूब चैनल से वॉच कर सकते हैं. जी सर. तो बात करते हैं आईकोड गुरु की रिसेंट अचीवमेंट्स के बारे में. ये कुछ मेन से अचीवमेंट्स हैं जो यहाँ पे डिस्प्ले हैं. सो आईकोड गुरु के 700+ इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं हैकाथॉन्स और कोडिंग कॉम्पिटिशन्स में. आईकोड गुरु हेल्प आउट करता है अपने स्टूडेंट्स को फुली फंडेड ग्रेजुएट एडमिशन सिक्योर करने में ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पेशली यूएसए. और इसके अलावा हेल्प करता है लोकल और इंटरनेशनल इंटर्नशिप्स और जॉब्स को सिक्योर करने में, क्योंकि डेफिनेटली जिन स्किल्स पे हम काम करते हैं तो स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स और रिज्यूमे और लेटर्स जो हैं वो अब शाइन करते हैं, तो हमारे चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं. मुझे नहीं लगता कि ऑडियंस में कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जिसको हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, एमआईटी, यूसी बर्कली जैसी यूनिवर्सिटीज़ के नामी ग्रामी नामों का पता नहीं होगा. तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक पजल डे होता है, CS50X पजल डे, जो कि हर साल ऑर्गेनाइज करवाया जाता है. तो 2025 में आईकोड गुरु से 259 टीम्स ने ना कि सिर्फ पार्टिसिपेट किया बल्कि 9x9 पजल सॉल्व करके हार्वर्ड के इस कंपटीशन में अपनी जगह बनाई बिफोर अमेरिका. और इसी तरह से स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक बड़ा ही पॉपुलर इवेंट होता है कोड इन प्लेस, जिसमें हम हर साल अप्लाई करते हैं और हमें मौका मिलता है कि हम 1-to-1 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ जूम मीटिंग पे उन्हें पढ़ाएं. तो 240+ मेंटर्स जो हैं वो सिलेक्ट हुए हैं पिछले साल कोड इन प्लेस के इस प्रोग्राम में, और ये एक बड़ी तादाद है और प्लस आईकोड गुरु की अचीवमेंट भी है. एंड MIT इमर्जिंग टैलेंट प्रोग्राम, जिसमें 8,000 लोगों ने अप्लाई किया, 320 ग्लोबली सिलेक्शन हुई, और 3 इसमें अगेन आईकोड गुरु के स्टूडेंट शामिल हैं. 301 स्टूडेंट्स जिन्होंने आईकोड गुरु के प्लेटफॉर्म से गूगल कोड जैम में पार्टिसिपेट किया 2023 में, जो कि हाईलाइटेड न्यूज़ रही है 2023 की. नेक्स्ट अचीवमेंट जो है वो ये है कि 3 इंटर्न्स इतिहाद एविएशन ग्रुप में अबू धाबी में सिलेक्ट हुए और उन्होंने वहाँ पे इंटर्नशिप की एक इंटरनेशनल हैकाथॉन विन करने के नतीजे में. नेक्स्ट स्लाइड. ये पोस्टर है जिसमें हम ये देख रहे हैं कि फॉल 2024 में फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स जिन यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स ने सिक्योर की थी, जो कि पाकिस्तान ताल्लुक रखते हैं. हाँ जी, जो पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं और आईकोड गुरु के प्लेटफॉर्म के स्टूडेंट्स हैं, उनमें यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, कायद आजम यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी, मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ मुल्तान, यूटी लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, बहरिया यूनिवर्सिटी और GCU के स्टूडेंट शामिल हैं, जिन्होंने यूएस की 19 यूनिवर्सिटीज में सन 2024 में फुली फंडेड MS और PhD के एडमिशन सिक्योर किए थे.
to victims of an earthquake, I would say, Nico, that's so magnanimous of you. You're so Alright, magnanimous. सर मुबशर हम माइक ऑफ कर सकते हैं सबके? Extroverted opposite is introverted. Intro means magnanimous gesture. So फॉल 2025 में पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ में 30+ यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स ने यूएस की 38+ यूनिवर्सिटीज़ में फुली फंडेड एडमिशन्स ग्रैब किए। और अगर हम प्रोफाइल की बात करें तो स्टूडेंट का प्रोफाइल कुछ इस तरह से था कि सीजीपी की रेंज 3.1 to 3.8 थी, आईएलटीएस रेंज 6.5 to 7.5 के दरमियान। आईकोट ग्रुप के किसी स्टूडेंट की कोई पब्लिकेशन नहीं थी, किसी ने कोई जीआरई नहीं दिया। स्टडी गैप 1 to 15 ईयर्स का है। और जिन्होंने भी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया स्टूडेंट्स ने, दे ऑब्टेन 100% फी वेवर फॉर द एप्लीकेशन प्रोसीजर। स्कॉलरशिप स्टाइपेंड $1100 to $3000 पर मंथ। और आईकोट ग्रुप के किसी स्टूडेंट ने अब तक कोई बैंक स्टेटमेंट शो नहीं करवाई। और अब तक आईकोट ग्रुप के 100+ स्टूडेंट्स जो हैं वो फुली फंडेड अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर चुके हैं। तो ये एक बार चार्ट है जिसमें हम ये देख रहे हैं कि 2021 में आईकोट ग्रुप की कम्युनिटी में 5000 मेंबर्स थे, और ये एक डमी डेटा है। और अगर आज की बात की जाए 2026 में, तो आईकोट ग्रुप के प्लेटफॉर्म पे 125K की कम्युनिटी है विद दीज इंटरनेशनल अचीवमेंट, जिसमें स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, MIT, UC बर्कले और Tier 1 यूनिवर्सिटीज़ के नाम शामिल हैं USA की। जी सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। एंड आईकोट ग्रुप के रजिस्ट्रेशन के लिए यू कैन गो थ्रू iCode.guru/join। और हम आईकोट ग्रुप के FB पेज का लिंक अवेलेबल है, यू कैन आल्सो विजिट दैट। और आईकोट ग्रुप के यूट्यूब चैनल को भी आप वॉच कर सकते हैं फॉर सेशंस रिकॉर्डिंग। सो बेसिकली बात करते हैं आज के वेबिनार टाइटल के बारे में। सैटरडे वेबिनार का टाइटल है शो अप, कनेक्ट, गेट हायर, नेटवर्किंग दैट एक्चुअली वर्क्स इन कनाडा। तो गेस्ट स्पीकर हमारी मैम मैविश नाज हैं। और बिफोर स्टार्टिंग द वेबिनार, मैम का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कि मैम का जो एजुकेशन है वो इस्लामाबाद से है, कॉमर्स यूनिवर्सिटी से। मैम ने अपना मास्टर्स किया था कंप्यूटर साइंस में। और देन मैम का अगर वर्क एक्सपीरियंस की बात की जाए तो मैम ने ETL डेवलपर के तौर पे ज्वाइन किया था यूएसएड। देन मैम कॉमर्स यूनिवर्सिटी में रिसर्च एनालिस्ट के तौर पे मैम ने काम किया, और डेटा साइंटिस्ट के तौर पे काम किया एटम केम में। और मैम ने स्टेट्रॉन कंसल्टिंग में काम किया एज अ AI इंजीनियर। और करंटली मैम वर्क कर रही हैं एज अ प्रोफेशनल डेवलपमेंट IT फंडामेंटल्स एट सेट। So please join me to welcoming Ma'am Mavish Naz. Ma'am, thank you so much for your time, और sorry for inconvenience. So हम webinar शुरू करते हैं। And yes, ma'am, over to you. And thank you once again. Thank you so much, Muskan, and thank you everyone for having me today. And welcome. Before starting today's webinar, as Muskan already mentioned, my background with you, so I really want to give you a brief introduction of myself. So before starting, let me share my screen. Okay, Muskan, can you please confirm, am I coming through okay? And do I need to put on these? नहीं मैम, एक्चुअली वॉइस भी क्लियर है, स्क्रीन भी विजिबल है, एंड लुकिंग नाइस। Awesome. Just give me a second. So my name is Mavish Naz, and I would describe myself as a senior data analyst and AI specialist with over 8 years of experience building scalable data solutions that actually get used. So think not just technically sounds good, but that actually make how businesses make decisions. So I have built my career in many layers, started as ETL developer at USA, and then moved into machine learning and data science, where I have working on the real industry projects. And nowadays I'm more into AI development. In my recent role at Stratton Consulting, I have been working at the AI layer where I built RAG pipelines and AI agents. So this is all about me. So let me share my screen, and can you please confirm me my screen is visible or not? Yes ma'am, it's visible. Okay. अगर आपको मुझसे कोई भी सवाल पूछना हुआ during the session, you can unmute yourself and ask me anything, okay?
Just give me 1 second. Muskan, can you please make a poll? I really want to know कि कितने students यहाँ पे हैं जो LinkedIn use करते हैं. आप एक पोल क्रिएट करते हैं अगर आप कर सकते हैं. जी मैम, यहाँ पर मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो लिंक्डइन पर हैं और वो एक्टिवली लिंक्डइन को यूज़ करते हैं. Okay. 1 second. My screen is visible or not? Muskan, can you please confirm me my screen is visible? नो मैम. Now you can see my screen. यस मैम, अब विजिबल है. Okay. So today's agenda is about LinkedIn. So you can see the title is Show Up, Connect and Get Hired. आप में से कोई मुझे बता सकता है कि सिर्फ इस टाइटल को देख के आपको क्या समझ आ रहा है? Just unmute yourself and say anything. No, Assalamualaikum, ma'am. yeah, welcome, Sam. So the title is actually about, as per my perception, like brand yourself and then connect with the people who really need that brand and then get hired. Exactly. Because today's session is called Show Up, Connect and Get Hired. And I want you to know right away that everything I'm going to share with you is real. So it's not the theory from a textbook, and it's what actually worked for me in Canada. So जब मैं स्टूडेंट थी आपके जैसे पाकिस्तान में, एक्चुअली पाकिस्तान में अब तो बहुत सारे वेबिनार्स हो रहे हैं, पाकिस्तान में अब नेटवर्किंग इवेंट्स हो रहे हैं. एट दैट टाइम पाकिस्तान में कोई भी इस तरह का इवेंट नहीं था. इवन कि पाकिस्तान में अगर आपको किसी कंपनी के सीईओ को अप्रोच करना है तो वो भी आपके लिए क्वाइट मुश्किल होता है. लेकिन लिंक्डइन आपके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप बहुत सारे लोगों से कनेक्ट होते हैं. कोई मुझे बता सकता है कितने सारे लोग अभी ऐसे हैं जिनके लिंक्डइन पे 500 प्लस कनेक्शन है? मोस्टली बहुत सारे लोग होंगे जिनके 500 प्लस होंगे. और उसमें से कितने सारे लोग ऐसे हैं जो आपस में फ्रेंड्स हैं, लाइक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं? एग्जैक्टली. बेसिकली हमारे यहाँ पे जब हम लिंक्डइन पे किसी को रिक्वेस्ट भेजते हैं, लिंक्डइन पे आप लोग लोगों को ऐड करते हैं, लोगों को रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो आप रैंडम रिक्वेस्ट भेजना शुरू कर देते हैं. लेकिन इस सेशन के एंड पे यू विल हैव अ वेरी क्लियर पिक्चर that why LinkedIn and networking events are not optional or extras. So they are your most powerful career tool as a student in Pakistan or anywhere. So let's get into it. अगर आपको मेरा पेस कहीं पे ज्यादा लगा या अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही हुई तो आप अनम्यूट करें और आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? और कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड टू एनी स्लाइड्स आप मुझसे कहीं पे भी पूछ सकते हैं. So this is my introduction, and nowadays I'm with SAID as a IT bridging program, and I'm also a member of Canada's Association of IT Professionals. So let's start with my real story. I just arrived in Canada on 7th January 2026, and I just landed here. And when I arrived in Canada with so many technical skills, like I have started my career back in 2014 at USAID. तो जब मैं यूएसएड में थी तो मैंने एज अ ईटीएल डेवलपमेंट वहाँ पे स्टार्ट किया अपना करियर. वहाँ पे हमने ईटीएल पाइपलाइंस बनाए. 2014 में ईटीएल पाइपलाइंस जो थी उस पर आप सिंपल सीक्वल और एसएसआईएस के थ्रू काम करते थे, हडूप पे काम करते थे, एंड नाउ डेज आप अपाचे एयरफ्लो यूज करते हैं. लेकिन उस टाइम पे चीजें इतनी ऑटोमेट नहीं थी. फिर मैंने अपना मास्टर स्टार्ट किया. बिफोर एंटरिंग टू माई मास्टर्स मेरी 2 दफा रिजेक्शन हुई मेरे मास्टर्स वीजा के लिए यूएस की, बैक इन 2016 एंड 2017.
फिर मैंने अपना मास्टर्स काउंसिल इस्लामाबाद से किया, वहाँ पे मैंने काम किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एंड सिग्नल प्रोसेसिंग पे। अपना मास्टर्स करने के बाद फिर मैंने उस टाइम पे मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस थी, मैंने एटम कैंप को ज्वाइन किया एज अ डेटा साइंटिस्ट, बिफोर डेटा साइंटिस्ट एज अ ट्रेनी, and they offered me as a data scientist trainer, so I trained many students there. Then I have been working on the real industry projects. What does real industry projects mean? That so many Power BI dashboards, customer segmentation, and I have done so many projects on demand forecasting as well. जब मैं एटम कैंप के साथ थी, मैं उनके साथ काम कर रही थी, मीनवाइल एक इवेंट पे यहाँ कनाडा के एक सीईओ थे स्ट्रैटन कंसल्टिंग के, वो हमारे एक गेस्ट स्पीकर थे। ड्यूरिंग द सेशन उन्होंने मुझे लिंक्डइन पर अप्रोच किया कि उनके पास एक प्रोजेक्ट है और वो एजेंट्स पे काम कर रहे हैं, और बेसिकली उनको एक ड्रग स्टोर है उसके लिए एजेंट बनाना था। तो उनकी टीम ऑलरेडी काम कर रही थी, उन्होंने मुझे ऑफर किया कि आप एज अ एआई इंजीनियर हमारे साथ काम करेंगे, और मैंने उनके साथ एज अ एआई इंजीनियर काम किया एक प्रोजेक्ट के ऊपर फॉर 11 months। और उसके बाद आई गॉट मैरिड एंड फिर मैं कनाडा आई। एक्चुअली मैं कनाडा स्पॉजल वीजा पे आई, मैं स्टूडेंट वीजा पे कनाडा नहीं आई, एंड आई जस्ट लैंडेड हियर इन कनाडा इन जनवरी। जब मैं कनाडा आई सो मेरे पास बहुत सारे स्किल्स थे, लाइक I know ETL development, data analytics and data science and AI engineering as well। लेकिन जब मैं कनाडा आई और मैं आपकी तरह ही लिंक्डइन यूज कर रही थी कि बहुत सारे लोगों को रैंडम रिक्वेस्ट भेज रही थी, और कोई भी लिंक्डइन पे जॉब आती थी तो क्लिक अप्लाई, इजी अप्लाई करके मैं उसको अप्लाई कर देती थी। और वीकली अगर मैं आपको बताऊं रफली, तो माइट भी मैं कोई 20-30 जॉब्स के लिए अप्लाई कर देती थी, लेकिन मुझे वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, और ना कोई ईमेल आती थी, या अगर आ भी जाती थी तो वो यही होता था कि ओके दिस टाइम हम किसी और कैंडिडेट के साथ प्रोसीड कर रहे हैं, आपके साथ नहीं कर रहे। आई वाज लाइक कि कुछ तो है कि यहाँ पे लोगों को, आप अगर एक सीवी के थ्रू लोगों को इंटरेक्ट करते हो, आप अपने आप को सेल करते हो, बेसिकली यू आर अ सेलर एट दैट टाइम। आप मार्केट में बता रहे हैं कि हम ये कर सकते हैं, हम टेबल पे ये चीजें ला सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक पेपर होता है, आपका रेज्यूमे, नथिंग एल्स। लेकिन जब आप रियल इंडस्ट्री में जाते हैं तो वहां पे आपको पता चलता है ओके ये लोग तो ऐसे काम करते हैं, लेकिन उन लोगों को कैसे पता चले कि इस पेपर के पीछे कौन सा इंसान है जो ये चीजें कर सकता है, जिसके पास ये स्किल्स हैं। तो आपको जैसे मार्केट करना, आपको कोई भी एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है, फॉर एग्जांपल अगर आपने एक पेन सेल करना है तो आपको उसके लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं, आप उसकी क्वालिटीज बताते हैं सब, लेकिन आपका रेज्यूमे सिर्फ शो कराता है। एंड नाउ डेज एआई, हर बंदा अपना रेज्यूमे एआई से जनरेट करा के और वो दे देता है, लेकिन इंडस्ट्री में जो रियल लोग हैं उनको कैसे पता चलेगा कि आप ये काम कर सकते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग कनाडा में भी सेम ही सिस्टम है जैसे पाकिस्तान में रेफरेंस पे जॉब्स मिलती हैं। हमें लगता है कि यहाँ पे सारी चीजें मेरिट पे हैं, यहाँ पे भी इंटरनल रेफरेंस बहुत मैटर करता है, बल्कि पाकिस्तान से ज्यादा मैटर करता है। यहाँ पे जॉब्स कैसे होती हैं कि एक कॉफी चैट पे आप लोग अपनी जॉब डन करा देते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये ट्रेंड है कि पाकिस्तान में लिंक्डइन पे अगर आपने किसी को मैसेज करना है तो आप डायरेक्टली उसको कह देते हैं कि ओके ये मेरा रेज्यूमे है और मैं ये चीजें कर सकता हूँ और आप मुझे हायर करेंगे। इज दैट अप्रोच? लाइक मुझे इतने सारे डीएम्स आते हैं, ओके हम कनाडा आना चाह रहे हैं, हम कनाडा यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं जी, हम कैसे जा सकते हैं, आप हमें बताएंगे। ये वाली सारी चीजें बहुत पुरानी हो गई। लोग बहुत स्ट्रेटेजी से काम करते हैं यहाँ पे कनाडा में, और कनाडा में आपका जो मोस्ट पावरफुल प्लेटफॉर्म है टू मेक कनेक्शन इज लिंक्डइन। इवन कि इन पाकिस्तान में एज अ स्टूडेंट अगर आप लोग अभी अपना लिंक्डइन यूज कर रहे हैं, अगर आपको वहां से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, या आपको डेली कोई डीएम नहीं आ रहा, या आपको 5 से ज्यादा रिक्वेस्ट नहीं आ रही, तो आप अपना लिंक्डइन देखो कि मैं कहाँ पे लैग कर रहा हूँ कि मुझे लिंक्डइन के थ्रू मेरा कनेक्शन इंक्रीज नहीं हो रहा है। मैं खुद ही लोगों को रिक्वेस्ट भेजे जा रहा हूँ, रोज 10 रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, 5 रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, और मैं कनेक्शन बनाए जा रहा हूँ, कुछ एक्सेप्ट कर लेते हैं, कुछ एक्सेप्ट नहीं करते। So I'm sharing my story today so you don't have to figure this out the hard way.
आफ्टर दिस आपको ये पता होगा कि आपने अपने लिंक्डइन के थ्रू कैसे अपना नेटवर्क बिल्ड करना है, और नेटवर्किंग इवेंट्स पाकिस्तान में बैठे हुए आप कैनेडियंस इवेंट्स को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, और आप कैसे उनसे इंसाइट्स गेन कर सकते हैं. सो मैं अपनी स्टोरीज को अगर 3 चैप्टर्स में डिवाइड करूं, and I'm guessing some of you might recognize yourself in the chapter 1. So chapter 1 is like कि आपके पास बहुत सारे स्किल्स हैं लेकिन आपके पास नेटवर्क नहीं है. टेक्निकली बैकग्राउंड आपका स्ट्रांग है लेकिन कैनेडियन जॉब मार्केट कैसे काम करे ये आपको नहीं पता. आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, वेट करते हैं और कुछ नहीं होता. आप में से बहुत सारे लोग फ्रीलांसिंग करते हैं, ठीक है. आप अपवर्क पे जाते हैं, आप वहां पे अपने प्रोजेक्ट शो कराते हैं, शोकेस करते हैं, आपको एक प्रोजेक्ट आ जाता है और आपके कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो कहते हैं कि ओके मुझे तो मैं 10 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ 1 महीने में. आप कहते हैं मुझे क्यों नहीं प्रोजेक्ट आ रहा है, इसको क्यों आ रहा है. लेकिन वो कंप्लीट 10 प्रोजेक्ट्स पे काम करने के लिए उसकी एक बड़ी मेहनत है, उसने एक पूरा नेटवर्क सेट किया, उसने अपने क्लाइंट्स बनाए हैं, दैट्स व्हाई वो काम कर रहा है. लेकिन आपने देखा होगा कि लिंक्डइन पे बहुत सारे आपके ऐसे कनेक्शंस हैं जिनसे आपने कभी बात भी नहीं की, बल्कि आपको याद भी नहीं होगा कि आपके पास हैं कि नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना लिंक्डइन ओपन करें, आप अपने कनेक्शंस में देखें कि कितने सारे लोगों से आपने डायरेक्टली बात की है. आई थिंक 5 या 10 से ज्यादा लोग नहीं होंगे, और आपको याद भी नहीं होगा कि आपके लिंक्डइन पे और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपकी फील्ड से भी नहीं है और वो आपके कनेक्शन में है. तो पहली इंसाइट जो आप इस लेक्चर से आज लेंगे वो ये है कि आपने अपने कनेक्शंस में जो लोग आपके प्रोफेशनली आपकी फील्ड के साथ कनेक्ट नहीं है, आप उनको रिमूव करेंगे. उन कनेक्शंस को आप अपने लिंक्डइन से रिमूव करेंगे. उसमें आपके बहुत सारे रिलेटिव्स हैं, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, माइट भी वो आपकी फील्ड से नहीं है, ठीक है, आपके कजिन्स हैं, आप उन सबको रिमूव करें. क्योंकि ये फेसबुक या इंस्टाग्राम नहीं है, ये एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है जिसमें आपने प्रोफेशनली लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है जो आपसे की फील्ड से रिलेटेड है. ओके, सो रिमूव ऑल द कनेक्शंस जो आपको लग रहे हैं कि आपके लिंक्डइन पे नहीं होने चाहिए, ये आपका उनका आपके लिंक्डइन पे होना आपको कोई फायदा नहीं दे रहा. आप उन सारे कनेक्शंस को रिमूव कर दें और आप देखेंगे अगर आपके 500 प्लस हैं माइट भी आपके सिर्फ 200 कनेक्शन रह जाएंगे. एंड इट्स ओके अगर आपके पास 200 कनेक्शन हैं लेकिन 200 रेलिवेंट हैं जिनके पोस्ट से आपको फायदा हो रहा है. एंड व्हेन यू पोस्ट समथिंग ऑन योर लिंक्डइन तो वो उससे कुछ इनसाइट गेन करें. ओके, दैट्स योर फर्स्ट थिंग जो आज आपने इस लेक्चर के बाद करनी है. आपने अपने लिंक्डइन से सारे वो कनेक्शन रिमूव करने हैं जो आपकी फील्ड से रेलिवेंट नहीं. ओके, सो चैप्टर 2 आई स्टार्टेड शोइंग अप हाउ. जब मैं कनाडा आई और मैंने जॉब्स के लिए अप्लाई किया, मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया. मैं ऑनलाइन अप्लाई करती थी, मैं वेट करती थी और कुछ भी नहीं होता था. फिर एक दिन मेरे एक फ्रेंड ने मुझे कहा यहाँ पे एक नेटवर्किंग इवेंट्स होते हैं. नेटवर्किंग इवेंट्स मीन कि यहाँ पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं. प्लेटफॉर्म कैलगरी, वहाँ पे बिग टेक कंपनीज आती हैं, उनके कुछ स्पीकर्स आते हैं, वहाँ पे स्टूडेंट्स जाते हैं, वहाँ पे वो समहाउ वो फ्री होता है, समहाउ आपको कुछ डॉलर्स पे करके वहाँ पे इनरोल होना पड़ता है. आप वहाँ जाते हैं. यहाँ पे नेटवर्किंग इवेंट्स कैसे हैं कि आपने अकेले जाना है और वहाँ पे कोई भी बंदा रैंडम है, आपने उससे बात करनी है, उसको अपने बारे में बताना है, ये मेरे स्किल्स है, मैं ये कहता, आप क्या करते हैं. लेकिन आपने जाते साथ उसको ये नहीं कहना कि ओ आई नीड जॉब, आप मुझे जॉब दे सकते हैं, कुछ ऐसा नहीं बोलना. जस्ट अ सिंपल कॉन्वर्सेशन, just hi hello. And you know what, networking events mean कि आप वहां किसी, जब भी आप फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में आप यूनिवर्सिटी में आपके फेयरवेल्स होते हैं, आपके इवेंट्स होते हैं, या आपके यूनिवर्सिटी में मल्टीपल इवेंट्स होते हैं, कभी आप लोग के समर में या जो भी है, जब भी आप कहीं 5-6 लोगों से मिलते हैं, मेक श्योर कि उन 5 लोगों से बात करने के बाद वहां से आप अपना एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाएं. ओके, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मीन कि आप वहां से प्रोफेशनली किसी एक और कनेक्शन के साथ इंटरेक्ट करें. तो ये आपका गोल होना चाहिए कि अगर आप 30 मिनट स्पेंड कर रहे हैं 6 लोगों में, तो वहां से आप एटलीस्ट एक अपना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन
बिल्ड करें, ओके, ताकि जो आपको आगे आपकी प्रोफेशनल लाइफ में फायदा दे। जस्ट ये नहीं कि आपको हेलो हाय, ओके गिव मी योर व्हाट्सएप नंबर एंड गुड मॉर्निंग गुड नाइट, दैट्स इट, नथिंग। आपने ऐसा कनेक्शन लेना है जिसके साथ आप अपने इंसाइट, अपने प्रोजेक्ट्स शेयर करें। ओके मैं इस पे काम कर रहा हूँ, आप किस टूल पे काम कर रहे हैं, लाइक दैट। सो यहाँ पे तो नेटवर्किंग इवेंट्स बहुत हैं। यहाँ पे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स क्या, यहाँ पे जब आप नेटवर्किंग इवेंट्स में जाते हैं तो मोस्टली यहाँ के यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स होते हैं। एंड आपको एक और मैं बात बताऊं कि कैनेडियन वर्क कल्चर बहुत डिफरेंट है। इवन के स्टेट्स में लोग, यूएस में लोग बहुत डायरेक्ट हैं, कैनेडियन वर्क कल्चर बहुत इनडायरेक्ट है। कैनेडियंस बहुत वेलकमिंग है, ये आपको बहुत वार्म वेलकम करेंगे और ये आर्गुमेंट्स अवॉइड करेंगे। दे डोंट लाइक आर्गुमेंट्स। ये आपको कभी स्ट्रेट नो नहीं करेंगे। तो अगर आप किसी कैनेडियन से मिलते हैं और आप उसको कुछ शोकेस करते हैं और वो कहता है ऑसम, यू डिड ग्रेट जॉब, इट डजंट मीन कि आपने वाकई कुछ अच्छा किया, इट्स मीन कि आपने कुछ गलत किया। दे आर सो इनडायरेक्ट, आपको इनको समझने में ही टाइम लग जाता है कि ओके मैं ठीक कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। और यहाँ पे आर्गुमेंट्स ये लोग बहुत अवॉइड करते हैं। आप उनको जाके ये नहीं कह सकते ओके मैंने ये किया है, आपने किस तरह किया, और ये वो हमेशा इस चीज को अवॉइड करेंगे। तो कैनेडियन वर्क कल्चर समझने में ही मुझे तो 3-4 महीने लगे। अब जाके मुझे अंडरस्टैंड किया ओके कैनेडियन वर्क कल्चर ऐसे काम करता है। बट दे आर सो काइंड, दे आर सो वेलकमिंग। आई मीन कि यूएस में लोग बहुत डायरेक्ट हैं, वहां पे लोगों को आर्गुमेंट करना अच्छा लगता है, यहाँ पे नहीं। नॉर्थ अमेरिका इज टोटली डिफरेंट। लेकिन यहाँ पे एक चीज है, आपको ऑनेस्ट होना पड़ेगा, आपको जेन्युइन होना पड़ेगा। आपकी जो चीजें आप शोकेस कराएंगे वो आप में होनी भी चाहिए। यहाँ पे जो आप इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे वो आपकी बिल्कुल ट्रू इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एक ये चीज मैंने सीखी है। सेकेंड थिंग, अगर आप कनाडा में हैं या आप कनाडा आना चाहते हैं, ठीक है, आपने जो सबसे पहले अपना रेज्यूमे है उसको सिर्फ 2 पेज रेज्यूमे एक्सेप्टेबल है इन कनाडा। मोर देन 2 नो, जस्ट 2 पेजेस। और हम क्या करते हैं कि हम अपने एक्सपीरियंस जब लिख रहे होते हैं तो यू एडेड सो मेनी बुलेट पॉइंट्स, ठीक है, या इवन कि आप अपना लिंक्डइन खोल के उसका बायो देखें। ओके, बिफोर स्टार्ट moving to the fourth slide, can you please just open your LinkedIn, everybody, right now? Just अपना LinkedIn खोलें और आप मुझे बताएं कि जो आपकी समरी है LinkedIn पे, द बायो, वो कितनी लाइंस का है। और अगर आप में से कोई डेटा साइंटिस्ट है अभी हमारे साथ इस चैट में, तो वो अपने आप को अनम्यूट करके वो रीड कर सकता है अपना बायो यहाँ पे। I'm not judging you right now कि आप ठीक करें कि गलत करें। I just wanna know कि आप लोग इस टाइम पे कहाँ हैं अपने LinkedIn पे। Just open your bio and any data scientist right now. Yeah, Ibrahim, you wanna say something? And Hafsa, you guys can unmute yourself and say. यस मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम आप अबाउट सेक्शन को कह रही हैं या लाइक जो मैंने 3 लाइंस की About section, your bio, yeah, about. ओके Yeah. मैम, मैंने उसमें लिखा है कि हैविंग नॉलेज, लाइक मैंने एक कोड दिया हुआ है और उसके अच्छा, बाद मैंने लिखा है हेलो आई एम इब्राहिम, वर्किंग विद पाइथन हेल्प्स मी नॉट ओनली टू अंडरस्टैंड बट आई एक्चुअली डिड प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स of this wizard. Now I am enhancing more in software engineering field as it emergingly insanely Python and its famous library Scrappy assist me to dig into the world of data. I will help to share my knowledge to work on your data like mining, cleaning, processing, and using tools like Pandas, NumPy, visualization of the data. Moreover, I also spend time to share my story writing post. I love to share my writing and I also do copywriting. okay. Okay, इब्राहिम, अब ऑनेस्टली मुझे Yes. बताएं कि आपके जो कनेक्शन है, आपने कभी जाके उनके बायो रीड किए अबाउट? नहीं मैम, मैंने नहीं की है, लेकिन मैंने ये किया था, मेरे थे 700+, तो मैंने उनको जो है ना लाइक उनकी जब मैंने फिल्टर किया था तो फिर उसमें से अब मेरे पास रह गए हैं लाइक
629। वो भी अब जब मैं रेलिवेंट कनेक्शंस बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई भी ऐसे थे ही नहीं थे। Yeah. Ibrahim, great job. At least you filter your connection. One more thing, Ibrahim, जब आप यस अपना मैम। अबाउट लिखते हैं, ठीक है, अभी मैंने आपसे पूछा ना, आपने कभी जाके किसी का अबाउट पढ़ा? आपने कहा नहीं। नहीं मैम। और जब हम अपना अबाउट लिखते हैं तो हम क्या सोच के लिख रहे होते हैं कि कोई आके हमारा अबाउट रीड करेगा? ऑब्वियसली हम यही सोच के लिख रहे हैं ना अपने बारे में। जब भी कोई बिल्कुल। रिक्रूटर, इवन कि कोई रिक्रूटर एजेंसी आपको कनेक्ट करती है वाया लिंक्डइन, वो कभी भी जाके आपका अबाउट नहीं पढ़ेगी। और अगर आपने नोटिस किया हो, जब आप आपके लिंक्डइन प्रोफाइल को ओपन करते हैं तो हम सिर्फ 3 लाइंस देख सकते हैं, एंड देर इज एन वर्ड सी मोर, व्हेन वी नीड टू क्लिक ऑन द सी मोर, और फिर हम रेस्ट जितना भी लिखा हुआ है उसको पढ़ सकते हैं, और ये कोई भी नहीं करता। तो हमेशा जो अपने स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल्स हैं, लाइक यू डिड पाइथन एंड ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी है, हमेशा हम्म। फर्स्ट 3 लाइंस में आप अपने उन कीवर्ड्स को यूज करें जो सिर्फ फर्स्ट 3 लाइंस में फिट आ सकते हैं, और जो आपको लगता है कि ये किसी को क्लिक कर सकते हैं कि मैं ये काम करता हूँ। हम शुरू की 3 लाइंस में लिख देते हैं, ओके, आई एम आविश, I have 8 years of experience building scalable data solution. I did this, I did this, I did this, and I can do this. Like, और जो नीचे मेरे टूल्स हैं लाइक Python, Azure, Databricks, मैं इसको नीचे लिखती हूँ, और वो किसी को नजर भी नहीं आते, वो मेरे अलावा कोई नहीं पढ़ता। तो आप लोगों ने सेकंड, पहला काम तो ये करना है, कनेक्शन रिमूव करने हैं जो आपसे रेलिवेंट नहीं है। सेकंड थिंग, आपने अपना अबाउट को कंसाइज करना है, और फर्स्ट 3 लाइंस मोर पावरफुल होनी चाहिए, उसमें आपके टूल्स होने चाहिए। वो 3 लाइंस होंगी जिसके थ्रू आप अपने आप को सेल करोगे। ओके, तो फर्स्ट थ्री ओके मैम। को आपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनाना है, क्योंकि वो सिर्फ 3 लाइंस नजर आएंगी आपके रिक्रूटर को और आपके न्यू कनेक्शंस को। गॉट इट? Okay, Hafsa, you have something to say? Hafsa, Yeah, hello. yes, hello. Yeah, actually, I have 5 years of experience, and actually, I really have kind of same bio like that. And I have put my core skills like SQL, Python, ETL pipelines, Apache NiFi, Talentflow, ये सारे in the very end of my bio. So yeah, I learned from you, and yeah, I loved it. Yeah, you need Thank to you. add things on the top of your 3 lines of your bio. Okay. Yeah, yeah. Okay. So it's all about LinkedIn, that you remove, you need to remove the connection, you rewrite your bio thing. Okay. One more thing. आप लोगों में से कितने लोग अपने LinkedIn पे पोस्ट करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स? अब तो करते होंगे, अब लोगों में वैसे सेंस है, अब तो करना स्टार्ट हो गए होंगे। आप मुझे बता सकते हैं कि वीकली कितनी पोस्ट आप अपने लिंक्डइन पे करते हैं? ये सब Actually, I just share kind of like my experiences over there. I worked with Telenor with Systems Limited. So yeah, I've posted over there like that, but not weekly or kind of like, I should be more punctual over that. एक्चुअली आई डिड इंटर्नशिप एट टेलीनॉर 365, लेकिन वो अपना डेटा तो आपको, Oh, nice. या In which department did you do? I have been working on the data department in the data role at the data analyst internally with Talha Farooq. Oh, very nice. Same position. Yeah. Yeah. And वो आपको शेयर नहीं करने देते अपना डेटा, Yeah, of course. वो आपको थोड़ा रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग गाइडेड प्रोजेक्ट्स करते हैं? हैव यू फेमिलियर विद गाइडेड एंड अनगाइडेड प्रोजेक्ट्स? Anybody here except Hafsa and Ibrahim? Yes, Abu Bakr? यस मैम, मैं डाटा एनालिटिक्स के प्रोजेक्ट कर रहा था, गाइडेड Oh, एक्सेल guided के थे वो। Okay, जी। okay. और अबू बकर, जब आप अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करते थे तो आप लिंक्डइन पे शेयर करते थे? अबू बकर, व्हेन यू कंप्लीटेड योर गाइडेड प्रोजेक्ट, आप उसको पोस्ट करते थे अपने लिंक्डइन पे? एनीबडी एल्स? यस उजैर?
Yes, Azhar, you raise your hand. Yes, ma'am, I am from Fast and Useless Cloud. हमें हर महीने जो है हर सब्जेक्ट की एक असाइनमेंट मिलती है, वो एक प्रोजेक्ट टाइप ही होती है, तो जो वो कंप्लीट हो जाती है तो हम उसको लिंक्डइन पे पोस्ट कर देते हैं। Okay, good. यस So, मैम, सॉरी मेरा माइक अनम्यूट नहीं था हो रहा। no worries. बिल्कुल मैम, मैं उसके ऊपर लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट करता हूँ और उसके प्रोजेक्ट्स के अंदर मैं उसे ना डिस्प्ले करता हूँ। Okay. आप मुझे बताएं, आप जब लिंक्डइन पे किसी को रिक्वेस्ट भेजते हैं, एक्चुअली जब से आई थिंक ये वेबिनार हुआ है एंड मुस्कान ने शायद आप लोग के साथ शेयर किया है, तो मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट आए हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के, बहुत सारे, और जस्ट अ रिक्वेस्ट, और मैं भी उसको एक्सेप्ट करती रही। कल से तो मैं सबको रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया है। लेकिन वन मोर थिंग, आप लोग जब किसी को रिक्वेस्ट भेजते हैं तो वहां पे एक ऑप्शन आता है ऐड अ नोट एंड विदाउट नोट, और आप लोग विदाउट नोट उसको रिक्वेस्ट सेंड कर देते हैं। अभी मैंने कल से इतने सारे लोगों को ऐड किया, मुझे नहीं पता कि मैंने किन किन को ऐड किया है, ठीक है। और माइट भी वो आप लोग मुझे डीएम भी करेंगे तो मैं उसको इग्नोर कर दूंगी। नेक्स्ट टाइम जब आप किसी को रिक्वेस्ट भेजते हैं, ऑलवेज ऐड अ नोट, अ शॉर्ट नोट। आई थिंक इट्स 195 and 200 characters, like it's a limitation from LinkedIn. आप हमेशा छोटा सा एक नोट ऐड किया करें जिसमें आप ये ना क्या करें, आई नीड जॉब, आई नीड इंटर्नशिप, आई वांट टू कम टू कनाडा। नो, जस्ट शेयर द हाइलाइट्स, या जो नेक्स्ट पार्टी है जिसको आप अपना रिक्वेस्ट भेज रहे हैं उनका प्रोफाइल ओपन करके थोड़ा सा रिसर्च करके उनसे रेलिवेंट कोई चीज अपने साथ अलाइन करके एक छोटा सा नोट लिख के रिक्वेस्ट भेजा करें। अगर आप 5 रिक्वेस्ट भेजते हैं, हार्डली 10 मिनट लगने हैं आपको, ठीक है, वो नोट लिख के रिक्वेस्ट भेजने में। आप वीकेंड पे अगर वो 10 मिनट निकाल के 5 कनेक्शंस को नोट लिख के भेजते हैं, ट्रस्ट मी, उन 5-6 लोगों के माइंड में कहीं ना कहीं क्लिक करेंगे आपका प्रोफाइल, वो लाजमी आके आपका प्रोफाइल ओपन करके देखें। तो नेक्स्ट टाइम, अच्छा, आप में से कितने लोग कनेक्शन को एज अ नोट लिख के रिक्वेस्ट भेजते हैं? ऑनेस्टली बताइएगा। यस, इब्राहिम, एनीवन एल्स? गुड। स्टार्ट में किया था, और वो मैं कनेक्शन बना रहा था। मुझे सॉफ्टवेयर में कुछ मसले मसाइल थे, तो वो मैं एक्सप्लोर कर रहा था, लेकिन अभी नहीं कर रहा। ओके, आपने अब ये करना है कि आपने अगर 5 कनेक्शन, अगर आपके लिंक्डइन पे 50 कनेक्शन हैं, ठीक है, और वो सब विदाउट नोट आपने ऐड किए, तो उन्होंने भी आपको विदाउट कंसीडर ही ऐड किए, जस्ट लाइक मी। मैंने लास्ट नाइट जितने भी लोगों को अपने लिंक्डइन पे ऐड किया है, मुझे याद भी नहीं है उनके नेम। लेकिन यह है कि नेक्स्ट टाइम अगर आपने किसी को रिक्वेस्ट सेंड करनी है तो आपने अपना नोट ऐड करना है, और वो नोट कैसा होगा, उसमें आपने जॉब इंटर्नशिप नहीं मांगनी, उसमें आपने उनके स्किल्स के साथ खुद को अलाइन करना है और उनसे पूछना है कि आपके पास 20 मिनट्स है, हम इस पे मजीद बात कर सकते हैं। दैट्स अ परफेक्ट वे टू आस्क समवन कि आप मुझे अपने 20 मिनट देंगे या आप मुझे अपने 10 मिनट देंगे, हम इस पे हम मजीद बात कर सकते हैं, ताकि अगले बंदे को एहसास हो कि ओके, ये इसको कोई चीज है जो अलाइन करी और वो मेरे एक्सपीरियंस के साथ खुद को अलाइन करना चाह रहा है। माइट बी मैं इससे कुछ इनसाइट्स मुझे भी मिलेंगे, ठीक है। Again, let's move to the next slide here. So now move to the chapter 3. मैं एक नेटवर्किंग इवेंट में गई और वहां पे एक चाइनीज ने, हाइडी, उन्होंने मुझसे जनरल हम बात कर रहे थे और उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कनाडा कितने टाइम से हैं। मैंने उनको बताया कि मुझे अभी कनाडा आए हुए महीना हुआ है। उन्होंने मुझसे पूछा आप किस प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हैं, करंटली आपका क्या एक्सपीरियंस है। मैंने उनको बताया, उन्होंने मुझे बताया CCIS का कोई IT प्रोफेशनल का एक प्रोग्राम है, आप वो ज्वाइन करना चाह रही हैं, हम वो ऑफर करें। सिर्फ वो एक कनेक्शन था वहां से। मैंने कहा ओके, शेयर द लिंक विद मी। हमने अपना लिंक्डइन एक्सचेंज किया वहां पे, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट भेजी, हमने और उन्होंने मुझे वो लिंक भेजा, मैंने उस लिंक को ज्वाइन किया और अब मैं CCIS में IT प्रोफेशनल डेवलपमेंट ट्रेनर। सो वन कनेक्शन जो वहां पे मैं जब नेटवर्किंग इवेंट में गई थी तो वो मैं सिर्फ इसलिए गई थी, ओके यहाँ पे क्या स्पीकर्स हैं, मैं उनको सुनूंगी और बात खत्म। लेकिन ट्रस्ट मी, एक कनेक्शन सब कुछ बदल सकता है, एंड कनाडा में एक कनेक्शन वाकई ही सब कुछ बदल सकता है। सो वन कनेक्शन चेंज एवरीथिंग।
a single introduction from someone I had met a local tech event. उनकी वजह से आज मैं जॉब कर रही हूँ और मुझे नहीं पता था कि मुझे जॉब मिल जाएगी। और समटाइम हम कहते हैं सब ऐसे लकी तो नहीं होते, सबको तो नहीं मिल जाती जॉब, वाकई सबको नहीं मिल जाती जॉब। अब आप पाकिस्तान में, ठीक है, आप अगर मुझसे बात कर रहे हैं, आप मुझसे बहुत सारे लोग कहेंगे ओके इस वेबिनार के एंड पे हम मैम को मैसेज करेंगे कोई इंटर्नशिप है, हम कनाडा आना चाहते हैं। जब मैं कनाडा शुरू में आई तो मैं यहाँ के सोचती थी लोग कनाडा क्यों आते हैं, यहाँ तो इतने हर्डल्स हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट पे यहाँ पे कैसे सरवाइव करता है। यहाँ पे तो जॉब मार्केट बहुत सैचुरेटेड है, यहाँ पे तो रेफरेंस बेस्ड जॉब है, यहाँ पे तो इंटरनल रेफरेंस से जॉब्स होती हैं। इन लोगों को कोई क्यों कंसीडर करेगा? और वाकई ही ऐसा होता है। लेकिन मैं आपको एक बात क्लियरली बता दूं कि अगर आप किसी चीज पे कंसिस्टेंट हैं, अगर आपका लिंक्डइन है, आपके गोल्स हैं और आप उसके लिए कुछ ना कुछ आज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आज से 5 साल बाद वो चीज आपको पे बैक करेगी, जरूर करेगी। अब यहाँ से कितने सारे लोग ऐसे हैं जो चाह रहे हैं कि हम अपना मास्टर्स या पीएचडी बाहर से करें? जस्ट रेज योर हैंड। सही है, ठीक है, ओके। एक्चुअली सारे पाकिस्तानी ही कहते हैं कि हम अपना मास्टर्स और अपना पीएचडी बाहर से करें, ठीक है। और कितने सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो चाह रहे हैं हम पाकिस्तान में कोई स्टार्टअप करें अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके। so, अगर मैं आप लोगों में से किसी एक को पिक कर लूं रैंडम और उनसे कोई क्वेश्चन पूछूं तो आप माइंड तो नहीं करेंगे, आप बोलेंगे आगे से प्लीज। सो मोहम्मद अमीन, कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी व्हाट्स योर प्लान? यस मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम एक्चुअली मेरा प्लान था आफ्टर ग्रेजुएशन के स्मार्ट लाइन ऑटोमेशन के अंदर अपना स्टार्टअप बिल्ड करने का, जो कि यहाँ पे पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी के अंदर में ये कल्चर नहीं है कि हम यंगर्स आपस में मिलकर एक तरह के कुछ न्यू इन्वेंशन या न्यू स्टार्टअप पे काम कर सके। इस वजह से प्लान कर रहे थे कि अभी एमएस के लिए बाहर निकले, फर्दर हम अमेरिका या फिर सिलिकॉन वैली से वहाँ में ज़्यादा ये चांस मिल सकते हैं कि हम इन चीज़ों के अंदर फॉरवर्ड परसू हो सके। ठीक है, ऑब्वियसली एक्चुअली सारे पाकिस्तानियों का यही होता है कि जब आप लोग हम बीइंग अ स्टूडेंट जब हम लोग होते हैं हम कहते हैं ओके हमने स्टार्टअप करना है। लेकिन मेरी बात सुने, आप अपना मास्टर्स करेंगे यहाँ पे आके, ठीक है। मैं यहाँ पे जो एक फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट है कंप्यूटर साइंस का, वो पाकिस्तान में बैठे हुए 8th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट से ज्यादा बेटर है इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, क्योंकि वो समर में अपनी इंडस्ट्रीज उनको इंटर्नशिप्स ऑफर करती हैं। और वो इंडस्ट्रीज ऐसी नहीं कि हम पीटी सेल में जाके वहां के उनके रजिस्टर्स पे मैनुअल लाइंस लगाएंगे, वो यूनिवर्सिटीज जो उनको रियल इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स पे काम कराती हैं यहाँ पे। तो वो स्टूडेंट और एक पाकिस्तान से ग्रेजुएट करके मास्टर्स करके स्टूडेंट आके कह रहे हैं मैं अपना स्टार्टअप यूएस में या कनाडा में बिल्डअप करना चाहता हूँ, तो किसके चांसेस ज्यादा हैं, यहाँ के लोकल ग्रेजुएट्स के या पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के? लोकल ग्रेजुएट्स के। जो यहाँ के लोकल ग्रेजुएट्स जो हैं वो अपने समर में उनकी इंडस्ट्रीज उनकी यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स को लेती हैं, उनको अपने रियल डेटा पे काम कराती हैं। और वो स्टूडेंट यहाँ पे कैलगरी में रहते हुए, यहाँ पे 2 यूनिवर्सिटीज हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा, मोनोपोली है बिग। वो अपने स्टूडेंट्स को यहाँ से जैसे ही ग्रेजुएट्स होते हैं सारे स्टूडेंट्स उनके ऑयल एंड गैस रियल इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं। तो उन स्टूडेंट्स के साथ एक पाकिस्तानी बच्चा आके यहाँ मास्टर्स करता है और वो कहता है कि मैं उनके साथ स्टार्टअप करूंगा, इवन कि उसको ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री का कुछ आइडिया ही नहीं। तो अगर आप पाकिस्तान में हैं, आप अगर 7th सेमेस्टर में 6th सेमेस्टर में आपने अंडर ग्रेड में, ठीक है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करें अपने आइडियाज अपने प्रोफेसर्स के साथ। वहां से आप 3-4 लॉयल फ्रेंड्स जो हैं वो अपने प्रोजेक्ट्स पे काम करना शुरू करते हैं, ठीक है। आजकल तो अगर आपने कोई चीज सीखनी है वो आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है। वो जो आपके 4 फ्रेंड्स होंगे ना, उनको शोकेस कराने के लिए ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स होंगे। हम ये नहीं कह सकते हमारी यूनिवर्सिटीज हमें प्रोवाइड नहीं कर रही, ये चीज हमें ये नहीं दे रहा। आजकल आप जो चीज सीखना चाह रहे हैं वो आप बहुत इजीली सीख सकते हैं। आप फुली यूनिवर्सिटी पर रिलाई ना करें,
ठीक है, यहाँ पे भी स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज पे रिलाई नहीं करते, यहाँ पे इंडस्ट्रीज पे रिलाई करते। वो खुद जाते हैं इंडस्ट्रीज में और वो कहते हैं हमें हायर करें, हम ये चीज शोकेस कर रहे हैं। लेकिन आप, और ऑनेस्टली स्पीकिंग, कैनेडियन जॉब मार्केट्स रन्स ऑन रिलेशनशिप्स। आपकी डिग्रीज आपको फाउंडेशन देती हैं, लेकिन आपका नेटवर्क आपको जॉब देता है। तो आपकी डिग्री और आपका नेटवर्क दोनों मैटर करते हैं। एंड नेटवर्क डजंट मीन कि आपको इंटरनेशनल ही नेटवर्क चाहिए, आप अपना लोकल नेटवर्क बिल्ड करें, अपने फ्रेंड्स बनाएं, वो फ्रेंड्स जो आपको प्रोजेक्ट्स में हेल्प करते हैं। ठीक है, अपनी नेटवर्किंग इक्वेशन को इतना स्ट्रांग रखें, उसको अंडरस्टैंड करें, प्रोजेक्ट्स पे काम करें, गाइडेड प्रोजेक्ट्स पे, अनगाइडेड प्रोजेक्ट्स पे, डेटा साइंस के प्रोजेक्ट्स लें। अगर आप कनेडियन मार्केट को टारगेट कर रहे हैं तो यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट फ्री डाउनलोड आप कर सकते हैं। ऑयल एंड गैस डेटा, आप ऑयल एंड गैस डेटा को लेके उस पे काम करें, ताकि कल जब आप कनेडियन टेक में आएंगे तो आपके ओके, दीज आर माई प्रोजेक्ट्स, आई ऑलरेडी डील विद अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, मैंने इसको ऐसे किया था, तो यहाँ की कंपनीज आपको हायर करेंगी, क्योंकि वो आपकी डिग्रीज नहीं देखेंगी। और एक जो सर्टिफिकेशन, हमें लगता है सर्टिफिकेशन बहुत मैटर करती है एक हद तक। जैसे पीएमपी आ गई सर्टिफिकेशन, तो सब पीएमपी के पीछे चलेंगे, इंजीनियर्स भी पीएमपी करना शुरू हो गए। ठीक है, सर्टिफिकेशन मैटर करती है, एक हद तक करती है, लेकिन आपके प्रोजेक्ट्स, आपका पोर्टफोलियो, आपका गिटहब, आपका लिंक्डइन बहुत मैटर करता है। और समहाउ आपको सर्टिफिकेशन चाहिए भी नहीं होती अगर आप अपने प्रोजेक्ट्स शोकेस करा देते हैं। तो अगर आपने मास्टर्स करने के लिए बाहर जाना है, ठीक है, और आप अगर यूएस और कैनेडियन मार्केट को टारगेट कर रहे हैं, तो आपके गिटहब प्रोफाइल पे या आपके लिंक्डइन पे कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होने चाहिए जो यहाँ की इंडस्ट्रीज को डायरेक्ट टारगेट करेंगे। आप ये नहीं कहेंगे कि मैंने फूड पांडा के डेटा पे काम किया है, ओके मैम। मेरी ये इनसाइट्स हैं। आप कहेंगे कि मैंने EY का डेटा उठाया है, या मैंने एनब्रिज का डेटा उठा के उस पे काम किया है और ये चीज बहुत डिफरेंट की है, ताकि यहाँ के जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको पता हो कि आपको यहाँ के डेटा का पता। ठीक है, इस जस्ट एग्जाम्पल, मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रही, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ अपना नेटवर्क क्रिएट करें। आप लोग वीकली, मुझे पता है असाइनमेंट्स होते हैं, आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं, लेकिन एटलीस्ट एक सेमेस्टर में आप 3-4 दोस्त अपना एक प्रोजेक्ट डेटा साइंस का, सॉलिड डेटा साइंस का एक प्रोजेक्ट करें, और वो चारों फ्रेंड्स अपने पोर्टफोलियो पे उसको अपडेट करें। एटलीस्ट 6 महीने में एक अनगाइडेड प्रोजेक्ट होना ही चाहिए। ठीक है, ओके, बोरिंग तो नहीं हो रहा एक्चुअली, मुझे लग रहा है कि शायद मैं आपको बोर ही नहीं कर रही हूँ। हमने इस पे बात कर ली है, मैसेज विद पर्पस। ठीक है, कंप्लीट योर प्रोफाइल, कनेक्ट विद इंटेंशन। जब आप किसी स्पीकर को, किसी प्रोफेसर को, किसी एलुमनाई को, किसी क्लासमेट को, जब भी आप लिंक्डइन पे रिक्वेस्ट भेजेंगे, तो आपने उससे पहले खुद से क्वेश्चन करना है कि ये रेलिवेंट है मेरी फील्ड से, इससे मुझे क्या फायदा हो सकता है, ये कनेक्शन को, इस कनेक्शन को बिल्ड करना मुझे फायदा देगा कि नहीं, देन सेंड रिक्वेस्ट। ये नहीं कि जिन लोगों का प्रोफाइल पिक्चर पे आ रहा है उनको आप क्लिक करते रहे। ठीक है, जो लोग आपको लग रहा है कि नहीं ये तो शक्ल से सीरियस नहीं लग रहा है, इसको इग्नोर कर दो, समहाउ कि वही आपका कनेक्शन है जिसने आपको जॉब देनी। तो ऑलवेज रीड बायो, उस कनेक्शन का जिसको आपने ऐड करना है। ठीक है, ओके। और वन मोर थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जिसको मैं अभी बता रही हूँ, आप लोगों ने गेट अ प्रोफेशनल फोटो फॉर योर लिंक्डइन। ठीक है, नॉट अ सेल्फी, नॉट योर ग्रेजुएशन फोटो जो 5 साल पहले आपने ली है, बहुत अच्छा हेडशॉट, अ प्रोफेशनल फोटो। ठीक है, आप किसी फोटोग्राफर के पास जाएं पाकिस्तान में और आप उसे कहें मुझे हेडशॉट लेना है मेरा प्रोफेशनली, और अपने लिंक्डइन फोटो को आप अपडेट करें विद अ प्रोफेशनल हेडशॉट। ठीक है, we have covered all the message with purpose. Okay, अभी आप लोग एक काम करें कि आपको जो वेबसाइट्स नजर आ रही हैं, इवेंटब्राइट, मीटअप, फर्स्ट वन, आप सिर्फ इवेंटब्राइट
लिख के सर्च करें और आप वहां पे रजिस्टर हो जाएं, ठीक है। सम हाउ कैनेडियंस, आपके कुछ इन पर्सन इवेंट्स होते हैं, कुछ आपके वर्चुअल होते हैं, ठीक है। आपने जस्ट इवेंटब्राइट को लॉग इन करना है अपने गूगल अकाउंट से, जिससे भी जब भी नेक्स्ट टाइम कोई इवेंट होगा, अगर उनका कोई इन पर्सन नहीं है, ऑनलाइन है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको ये जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, आप प्लीज सब इसको अपने पास रख लो, या आप इससे लॉग इन लेटर ऑन, इस सेशन के बाद आप लॉग इन होके रखना, ये आपको नोटिफाई करेंगे वाया ईमेल। तो अगर इन पर्सन नहीं है, अगर कोई वर्चुअल आया या कोई ऑनलाइन का हुआ, तो आप उसको इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आप स्पीकर्स को सुने, वहां के रियल इंडस्ट्रीज, यहाँ के सीटीओ, यहाँ सीईओ से मिलना, यहाँ के वीपी से मिलना बहुत आसान है, पाकिस्तान जैसा नहीं। यहाँ पे इंडस्ट्रियल के सीटीओ आपके साथ बैठ के कॉफी पी लेते हैं, आपके साथ लंच कर लेते हैं, जस्ट लिंक्डइन मैसेज पे। आप पाकिस्तान में किसी को कहे ना कि आए मेरे साथ कॉफी पिए, तो कोई नहीं आएगा। लेकिन आप यहाँ आगे किसी से कहेंगे कि 20 मिनट्स कॉफी चैट, एवरीबडी इज रेडी टू गो। तो आप इसको प्लीज जल्दी से अपने पास ना सब इस पे लॉग इन होकर अपना अकाउंट क्रिएट कर लें, ओके। So we have covered update your LinkedIn photo, headline and summary. This is all about LinkedIn. This is not for you, okay? जब आप कनाडा आ जाएंगे, फिर यहाँ आके आपने ऑफर करनी है कॉफी चैट, जिसको भी आपने करना है। एंड अटेंड द इवेंट, दिस इज ऑल्सो कि अगर आप, ये आपके लिए नहीं है लेकिन ये आपके लिए है, ठीक है। 5 कनेक्शन रिक्वेस्ट एंड डे 7, ठीक है। ये जो मैंने आपको इवेंट्स बताया, आप इसके लिए रजिस्टर हो सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। अभी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछें, कोई भी लिंक्डइन से या कनाडा टेक मार्केट से, एनी कोई भी चीज आपके दिमाग में आप मुझसे पूछ सकते हैं। यस मनीषा। Assalamu alaikum everyone, and thank you so much ma'am for delivering such incredible insights, और this makes us so motivate, और ऐसे लग रहा है कि जो ड्रीम है ना वो नियर ही है, हमसे करीब ही है और हम इसको अचीव कर सकते हैं। सो मैं, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आई एम अ 7th सेमेस्टर स्टूडेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तान पाकिस्तान। सो अभी जो मैं प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर रही हूँ वो फ्लटर बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं, जिसपे मोबाइल iOS और वेब एप्लीकेशन। सो आई नीड टू नो कि हमें एक्चुअली गाइडेड इस तरह से होने की ज़रूरत है कि जो कंपनीज को और जो भी हमारे सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, तो उस तरह से हमें गाइडेंस सही तरह से नहीं मिलती। जैसे कि अगर AI टूल्स की बात की जाए, उनसे हम थोड़े से गाइडेंस लें, या तो उस तरह से हमारे कनेक्शंस बिल्ड नहीं होते। इसमें आप हमारी कैसे हेल्प करेंगी कि हम अपने, जैसे कि आपने बताया कि वो वाले प्रोजेक्ट्स आपने बनाने हैं जो कि रियल डेटा से लिंक हो, और जैसे कनाडा में वो कह रहे हैं कि आपके प्रोजेक्ट्स में, आपके गिटहब प्रोफाइल में इस तरह के प्रोजेक्ट्स हों जो कि वो उससे रिलेट कर सके ना, तो वो आइडियाज हमें कैसे मिलेंगे? ठीक है मनीषा, आप ठीक है, आप जो भी काम कर रहे हैं, फर्स्ट थिंग, सब कुछ नहीं जान सकते। पहली चीज, कोई भी एक इंसान को सब कुछ नहीं पता होता। आप अपना एक टूल, फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी आप किस पे काम कर रहे हो, फ्लटर से डेटा ले रहे हो, क्या कर रहे हो, वेब स्क्रिप्ट करते हो आप डेटा, मनीषा? जो भी आप कर रहे हो अभी, ठीक है। अगर आप कह रहे हो कि कोई आपको गाइड करेगा कि आपने इस डेटा पे काम करना है, पहले तो आप देखें कि आप किस टेक मार्केट को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। अगर यस मैम, मैं फ्लटर पे वर्क कर रही हूँ जो कि मोबाइल और वेब और iOS एप्लीकेशन के लिए वर्क करता है। तो नॉर्मली हमने जैसे सेमेस्टर्स में एप्स बनाई, वेदर ऐप बना ली, और जैसे आपको बताया फूड पैंडा, तो KFC बना ली, बट उस तरह के रियल प्रोजेक्ट्स वी वांट, वी नीड टू नो कि ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए थे जो कि हेल्प कर रहे हैं बिजनेसेस को, प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। आप जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे, इवन कि KFC और फूड पांडा का भी जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जब भी कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है, आप खुद से ये क्वेश्चन कीजिएगा कि मेरा ये प्रोजेक्ट एंड पे बिजनेस को कैसे इम्पेक्ट कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे हर प्रोजेक्ट, हर प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो बिजनेस इम्पैक्ट पे खत्म हो रहा है, ठीक है।
अगर आप फूड पांडा या केएफसी के साथ काम कर रहे हैं तो आपने कौन सा रियल प्रॉब्लम सॉल्व किया है? यू नो व्हाट, हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज के प्रोजेक्ट स्टिल वो है हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, और वो किसी रियल हॉस्पिटल में वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। वो आपकी यूनिवर्सिटी में आपके प्रोफेसर तक ही रहा है, वो आपकी नोटबुक में ही रहा है, लेकिन आपने रियल डेटा को डील करना है। मतलब आप रियल जो प्रोजेक्ट आप अगर आप चल रहे हैं रोड पे और आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक लाइब्रेरी है, ठीक है, यहाँ पे एक लाइन लगी हुई है और सारे वहां से बुक बोरो कर रहे हैं, अब फिर मैं लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बना लूँ, ठीक है, लेकिन आपने वो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम सिर्फ अपने पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट के लिए नहीं बनाना। आप उस लाइब्रेरी के किसी बंदे के पास जाएं और आप उससे पूछो ओके आपकी लाइब्रेरी में क्या इशू आ रहा है, आपको ऑनलाइन अगर आप ये सब कर लेंगे तो आपको कहाँ पे मुश्किल आ रही है, वो आपको बता सकते हैं हमारी ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं। कोई एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट उठा के ओके मैं इस पे अपना काम स्टार्ट करती हूँ, मैं इस पे प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहती हूँ, लेकिन जो भी आप प्रोजेक्ट उठाएंगे उसका रियल इम्पैक्ट क्या है रियल इंडस्ट्री पे, आइदर पाकिस्तान, यूएस, कनाडा। आप सिर्फ ये देखो कि मैंने ये प्रोजेक्ट किया है, अब मैं इसको कहाँ पे जाके सेल कर सकती हूँ, मैं ये मेरा प्रोजेक्ट कहाँ पे इम्पैक्ट डाल सकता है, किस बिजनेस को फायदा दे सकता है, और आप खुद क्लियर हो जाओगे। बिफोर स्टार्टिंग अ प्रोजेक्ट उसका एंड सोल्यूशन एक बिजनेस इम्पैक्ट होना चाहिए। आप कैसे स्टेक होल्डर को हेल्प कर रहे हो कि वो अपना बिजनेस डिसीजन मेक करेगा। आजकल पूरी दुनिया इसी के अराउंड इवॉल्व हो रही है। रियल प्रोजेक्ट्स पे काम करें, उस हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन से निकल आए, उस फूड पांडा से निकल आए, उस केएफसी से निकल आए, उनको आप जो रियल में जाके हेल्प कर सकते हैं किसी प्रॉब्लम पे, उसको टारगेट करें कि ओके केएफसी में ये प्रॉब्लम आ रहा है, इनकी ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट को मैं कैसे सॉल्व कर सकती हूँ, उस पर खुद काम करें। कोई यूनिवर्सिटी प्रोफेसर आके आपको डेटा नहीं देगा ओके ये डेटा है, क्योंकि उसका केएफसी नहीं। आप किसी केएफसी के ऑनर या उस चीज को अप्रोच करें, आप जाएं आपको क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, आपका डेटा कहाँ पे कर रहा है, आपको इन्वेंटोरी इश्यूज तो नहीं है, आपको क्या आ रहा है, आपको अगर आप फेस कर रहे हैं कोई इन्वेंटोरी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, मैं आपको बताती हूँ कि वो कैसे आप रिजोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब भी कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे मेक श्योर कि वो रियल इम्पैक्ट डाले, अदरवाइज उस प्रोजेक्ट को करने का कोई फायदा नहीं। 6 प्रोजेक्ट्स रैंडम प्रोजेक्ट्स एंड 1 प्रोजेक्ट रियल बिजनेस इम्पैक्ट, वो उन 6 पे भारी है। इसलिए मैं आपसे कह रही थी कि 3-4 फ्रेंड्स आपस में एक रियल प्रॉब्लम लें, रियल डेटा को लेके, और आपको डेटा बहुत इजीली मिल जाता है। आपको स्ट्रक्चर डेटा, अनस्ट्रक्चर डेटा आपको इजीली मिल जाएगा। कैगल पे इतने सारे डेटा सेट खोलें, तो आप सिंपल कोई डेटा सेट उठाएं, 4 फ्रेंड्स के ओके इस सेमेस्टर को स्टार्ट हुआ है, हम वीकली कोई 20 मिनट्स गूगल मीट पे इस पे बात करेंगे, एंड ऑफ दिस सेमेस्टर ये हमने सबमिट नहीं कराना, ये हमने अपने पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, तो हम इस पे काम करते हैं और देखते हैं इसका क्या इम्पैक्ट होता है, और वहां से कोई आप अपना सोल्यूशन लेके मार्केट में आए, ये ज्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा। होपफुली मुनीजा आपको समझ आई हो मैं क्या कह रही हूँ। जी मैम, मुझे बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ आई है। और एक जो रियल आपने बहुत अच्छा मुझे पॉइंट बताया है दैट बिफोर स्टार्टिंग योर प्रोजेक्ट वी नीड टू बी नो अबाउट कि आपका वो रियल इम्पैक्ट बन रहा है या नहीं बन रहा। और नेक्स्ट मैं इसको आज से इम्प्लीमेंट करूंगी। एंड द स्मॉल सेकंड क्वेश्चन इज वो मेरा ये है मैम आपसे कि आप अगर कोई एक रोड मैप बता दें कि आफ्टर द बैचलर, आफ्टर द बीएस डिग्री, इफ वी वांट टू बी कम देयर यूएसए और कनाडा फॉर आवर मास्टर्स, सो हम किस तरह से आ सकते हैं ऑन फुली फंडेड स्कॉलरशिप। बिकॉज ये तो पता है कि आपके जो है इस तरह से आपने आइल्स देना है 3+ आपके सीजीपीए होना चाहिए, और इसके अलावा कुछ और रिक्वायरमेंट्स हैं ताकि हम प्रिपरेशन अपनी जो है वो रेडी रखें। ओके मनीषा, एक्चुअली अगर मैं अपना रोड मैप में आपके साथ मैंने शुरू में स्टार्ट किया, क्योंकि जब मैंने अपना अंडर ग्रेड किया था तो मैंने अपने मास्टर्स के लिए अप्लाई किया था, बिकॉज जो मेरी एल्डर सिस्टर थे वो वहाँ पे ऑलरेडी थी अपने मास्टर्स में, और मुझे 2 दफा रिजेक्शन हुई थी मेरे F1 वीजा पे यूएस के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने लम्स में अप्लाई किया अपने मास्टर्स के लिए, और मुझे अनफॉर्चुनेटली लम्स मुझे ऑफर लेटर नहीं दिया, ठीक है। फिर मेरे पास ऑप्शन नहीं था तो मैं बैक कॉन्सेप्ट आई, मैंने कहा ओके यहाँ से मास्टर्स कर लेते हैं, मैंने अपना मास्टर्स किया, ठीक है। लेकिन मीनवाइल जो बीच में 2 इयर्स था वो मेरा यूएस8 के साथ था, मेरी फर्स्ट जॉब यूएस8 के साथ थी एज एन ETL डेवलपर, और वहां से मैंने बहुत कुछ सीखा है। उसके बाद ये हुआ है कि मैं यहाँ कनाडा स्पाउसल वीजा पे हूँ। आई गॉट मैरिड बैक इन 2023 और मैं उसकी वजह से कनाडा आई हूँ। लेकिन एक रियल एग्जाम्पल ये है, मेरी यंगर सिस्टर वो ग्रेजुएटेड हैं फास्ट यूनिवर्सिटी से, शी इज अ गोल्ड मेडलिस्ट है। वो अभी रिसेंटली यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी में PhD के लिए आ रही है नेक्स्ट मंथ। उन्होंने यहाँ स्कॉलरशिप लिया फुली फंडेड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी से, और वो उनको आई थिंक $38,000 पर ईयर,
और इसके अलावा वो यहाँ पे सेशनल इंस्ट्रक्टर होते हैं, सीजनल इंस्ट्रक्टर होते हैं, वो ऐसे होते हैं जैसे आपके विजिटिंग लेक्चरर होते हैं आपकी यूनिवर्सिटीज में, उनको वो जॉब भी ऑफर हुई है। तो उसका रोड मैप मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। उसने अपना फास्ट से जब कोई एक कॉन्फ्रेंस में, और उनकी सिर्फ एक पब्लिकेशन है और मेरी 6 पब्लिकेशंस थी मेरे अंडर ग्रेड के बाद, लेकिन मेरा फिर भी मास्टर्स वीजा रिजेक्ट हो गया था। ठीक है, उसकी एक पब्लिकेशन थी, उसने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अपना मास्टर्स किया फास्ट यूनिवर्सिटी से, उसने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी को टारगेट किया, उसने यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा एंड उसने स्टैनफोर्ड एंड हार्वर्ड को किया था। स्टैनफोर्ड से उसका एडमिशन हुआ था, लेकिन उसका I-130 अप्लाई है यूएस वीजा के लिए, तो उसका रिजेक्शन रेट बहुत ज्यादा था स्टूडेंट वीजा का। तो उसने फिर कनाडा को चूज किया कि यहाँ के थ्रू वो यूएस जाएगी, मेन टारगेट उसका यूएस था। अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि उसका क्या था कि वो रोज 200 सुपरवाइजर्स को ईमेल करती थी रोज। इट्स नॉट दैट इजी, हम 2 लोगों को ईमेल करते हैं, वो 200 प्रोफेसर्स को ईमेल करती थी। ठीक है, और वो डेली कहती थी कि आज मैंने जिन 200 प्रोफेसर्स की थी, उसने एक एक्सेल शीट बनाई थी, सुपरवाइजर्स के नेम, यूनिवर्सिटीज, उनकी डोमेन, और वो आगे टिक करती रहती थी कि इनको, एक ही ईमेल थी उसकी जिसमें उसने अपना SOP लिखा हुआ था कि मैं ये करना चाहती हूँ, मेरी डोमेन ये है, मेरा इंटरेस्ट ये है, मैं आपकी डेटा से अलाइन हूँ। लेकिन वो रैंडम सुपरवाइजर्स नहीं थे, वो यूनिवर्सिटीज के वो सुपरवाइजर्स थे जो उसकी डोमेन के साथ अलाइन करती थी। और एट द एंड जब उसने मुझे अपना एक्सेल शीट दिखाई तो उसमें मोर देन 700 और 800 सुपरवाइजर्स थे। एंड यू नो व्हाट, सिर्फ 2 सुपरवाइजर्स ने उसको अप्रोच किया, सिर्फ 2 सुपरवाइजर्स ने वापस उसको ईमेल की, और उनमें से एक सुपरवाइजर के साथ अलाइन होकर उसका एडमिशन डन हुआ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी। तो चीजें आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आप सिर्फ किसी को ये कह दें कि ओके मुझे बताएं यहाँ कैसे आना है, मैं क्या करूं। ठीक है, व्हेन समबडी शेयर द रोड मैप, यू हैव टू फॉलो द रोड मैप। कि ओके अगर उनकी सिस्टर 200 लोगों को ईमेल कर रही हैं, ठीक है, और एट द एंड 700 सुपरवाइजर्स में से सिर्फ 2 सुपरवाइजर्स ने उनको ईमेल बैक किया है, और वो दोनों सुपरवाइजर्स ने एक यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी और आई थिंक यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा और टोरंटो, वहां के 2 सुपरवाइजर्स ने उसको वापस ईमेल की क्योंकि आप अपना हमें रिसर्च वर्क दिखाएं, हमारे पास फुली फंडेड प्रोजेक्ट्स हैं। और वन मोर थिंग, वन गुड थिंग, कैनेडियन लोकल्स PhD नहीं करते। ठीक है, कनाडा में PhD आप लोगों के लिए बहुत स्पेस है कि आप यहाँ के PhD करें, और कैनेडियन PhDs वीजाज रिजेक्ट भी नहीं होते क्योंकि यहाँ उनको PhD स्टूडेंट्स चाहिए। यहाँ के बच्चे ग्रेजुएशन के बाद इंडस्ट्रीज में चले जाते हैं क्योंकि कैलगरी बहुत बड़ा है विद पॉपुलेशन कम है, पाकिस्तान छोटा सा और बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ लोगों पॉपुलेशन ही कम है लेकिन यहाँ पे प्रोजेक्ट्स बहुत हैं, और पाकिस्तान में प्रोजेक्ट्स बहुत ज्यादा है, प्रोजेक्ट्स कम है और लोग बहुत ज्यादा। तो आप लोगों के लिए यहाँ पे बहुत स्पेस है PhD करने के लिए। मास्टर्स के लिए थोड़ा सा वो है, मास्टर्स वीजा रिजेक्शंस भी ज्यादा है, लेकिन अगर आप PhD करने आते हैं तो कनाडा में इजीली आप लोग को स्कॉलरशिप्स भी मिलते हैं और यहाँ के वीजाज भी रिजेक्ट नहीं होते। लेकिन मेक श्योर कि आपने वहाँ की यूनिवर्सिटीज के और यहाँ की यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स, उनके ईमेल, उनके रिसर्च क्राइटेरिया ओपनली एक्सेसिबल है। आप जाएं, आप अपने रेलिवेंट फील्ड के सुपरवाइजर को देखें, आप टारगेट करें, उनको एक ईमेल भेजें। ईमेल में डायरेक्टली नहीं कहना आई मुझे एडमिशन चाहिए, आप मुझे फुली फंडेड दे दें, नेवर। अपना फर्स्ट ईमेल में आपने इंटरेस्ट शो कराना है कि उनके रिसर्च वर्क में आपको इंटरेस्ट है, उनका ये पेपर आपने रीड किया है, ये आपने इनसाइट्स वहां से फाइंड आउट किए हैं। सिर्फ रैंडम में या चैट GPT को पेपर नहीं देके कहना कि इसकी समरी करके मुझे देते हैं, ओके ये आपकी समरी है। सिंगल लाइन लेकिन इम्पैक्टफुल, और उनको ईमेल करना है कि वो आपको वापस ईमेल करें। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक रियल एग्जांपल बताई है मेरी छोटी बहन के साथ जो अभी नेक्स्ट कमिंग मंथ में वो यहाँ कैलगरी आ रही है अपने PhD के लिए। तो चीजों को ऐसे टारगेट करें, रियलिस्टिकली चीजों को सोच के टारगेट करें। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर रिजवान है, मैं आईकोड गुरु का को फाउंडर हूँ। जी तो थोड़ा सा मैं टाइम लूंगा। थैंक यू वेरी मच। एक तो आपने इतना जबरदस्त वेबिनार दिया, इट्स रियली इम्प्रेसिव, और इट रियली अलाइंस विद जब हम आईकोड गुरु पे करते हैं। अभी जो मैम ने क्वेश्चन किया था, दैट्स आवर प्राइमरी फोकस इज प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स के वो
बाहर आए, हम यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, हम ज़्यादा फोकस यूएस पे करते हैं, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स कनाडा भी जाते हैं। तो दैट्स आवर प्राइमरी गोल, राइट। और जो हम स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं कि किस तरह वो मास्टर्स और पीएचडी के लिए फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स पे यहाँ पर आए। हमारे जितने भी स्टूडेंट्स आए हैं उनमें से कोई भी स्टूडेंट अभी तक अपने सेल्फ फाइनेंस पे या अपने खर्चे पे नहीं आया, बिकॉज हमारा टारगेट ही ये है कि हम ना सिर्फ स्टूडेंट्स का यहाँ एडमिशन हो बल्कि उनको फंडिंग मिले। एंड व्हाटएवर यू आर सेइंग इज वेरी हेल्पफुल, राइट। हम ये स्टूडेंट्स को कहते हैं, अब जिस तरह अंजर ने शुरू में बताया कि हमारे ज्यादातर स्टूडेंट्स का लिंक्डइन प्रोफाइल है, हम उन्हें कहते हैं आप लिंक्डइन प्रोफाइल क्रिएट करें, आप अपनी एक्टिविटीज, अपने प्रोजेक्ट्स, अपने कमेंट्स जरूर शेयर करें। मतलब मैं तो स्टूडेंट्स को कहूंगा कि वो आज जाके लिंक्डइन पे पोस्ट करें कि उन्होंने आपका ये वेबिनार देखा और what they learned from it, right? And so these are the things which make you visible. तो आपने जो बातें की सारी, मैं I'm here since the start, they very much align with what our objective is. So it's great to have you. और again, it's a Saturday morning here in this part of the world, लेकिन it's great कि आपने ये टाइम निकाला और a very structured talk, a very influential talk, और जिसमें आपने अपनी examples दी, right? That is where it adds to the value कि अपनी स्टोरी आपने शेयर की, अपनी बहन की स्टोरी शेयर की। And we keep telling students, right, कि देखें अब this is where the world is. अगर आप दिन में 4 लोगों को कांटेक्ट करेंगे, 4 ईमेल्स करेंगे, the probability of getting success is less, right? You need to expand your horizon, you need to expand your reach, you need to expand more, right? अगर आप 4 बहुत अच्छी ईमेल्स करेंगे structured प्रोफेसर के साथ, then the probability goes less. Instead of you send 40, 50, और आपके केस में तो it is 200, right? Which is amazing कि 200 प्रोफेसर्स को आप एक personalized emails कर रही हैं आपकी बहन है। So that's great. That's what we have been doing here for the last few years. और अभी हमारे स्टूडेंट्स जो यूएस आते हैं, last year there were about 60 plus. This year we are expecting 100 plus students, right? जो यूएस आए। हम चूंकि मैं यहाँ पर यूएस बेस्ड हूँ, हमारे ज्यादातर लोग यूएस बेस्ड हैं इन द लीडरशिप, तो हम ज्यादा फोकस यूएस पे करते हैं क्योंकि हम यहाँ पर हैं, वी नो द सिस्टम अ बिट बेटर। लेकिन आप जैसे लोग हमें कनाडा के बारे में ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। और जिस तरह आपने कहा, दैट्स अ वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन कि कनाडा में पीएचडी का वीजा आसान है, क्योंकि हमने भी देखा। एक्चुअली आई हैव बीन टू कनाडा, आई वाज डूइंग माय पोस्ट डॉक यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू से, मैंने पोस्ट डॉक की थी इन बैक इन 2012। तो लेकिन आई डिडंट नो दैट, राइट? So that's very useful information कि अगर आप PhD कर रहे हैं and you go for Canadian visa, the probability of acceptance is more, because this for students this is a general tendency, right? It's not in Canada, it's even in US, it's in Europe कि जो locals हैं ना वो PhD नहीं करते। Why? There is a reason, right? क्योंकि अगर आप बैचलर्स या मास्टर्स के बाद इंडस्ट्री में चले जाते हैं, right, and after that you serve the industry for 4 or 5 years, relative to a person जो मास्टर्स के बाद PhD में चला गया and he or she did 4 or 5 years in PhD. So after 4 and 5 years in industry, you are better there. You are better in terms of experience, in terms of salary, in terms of package, because you have more experience than a PhD. So that's where locals PhD नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि एक तो उनको जल्दी होती है जॉब मार्केट में आने की, and then they know कि they will gain more in terms of experience, in terms of position अगर वो मास्टर्स के बाद आ रहे हैं। तो दैट ओपन्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द PhD स्टूडेंट्स। अब मैंने PhD फ्रांस से की, हमारे साथ तो 1-2 ही फ्रेंड्स थे, मतलब ज्यादातर लोग तुनीजिया, कनाडा, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, दैट्स द मेन क्रक्स। अगर आप यूएस में देखें, यहाँ पे भी ऐसे ही है। मैम बिल्कुल सही कह रही हैं, बिकॉज PhDs लोकल्स नहीं कर पा रहे या नहीं करते बिकॉज दे सी मोर अपॉर्चुनिटीज आफ्टर गोइंग मास्टर्स। और अभी हम जब इंडस्ट्री में भी जाके देखते हैं, ज्यादातर लोग मास्टर्स हैं, राइट? दे जब आप प्रमोट हो रहे होते हैं, दैट डजंट योर PhD एड समथिंग, बट योर मास्टर विद 5 years of experience adds more value to this. So that is one reason. So that's a very good point कि if you directly get into a PhD, और हमारे यहाँ पर स्टूडेंट्स जो यूएस आ रहे हैं, दे मतलब चूंकि ज्यादातर बैचलर्स हैं, बट दे गेट एडमिशन इनटू मास्टर्स लीडिंग टू PhD, right? That's where you have a position, you have a offer letter which says PhD, which would in Canada of course would
would facilitate your visa processing, कि visa processing आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो आई विल रिक्वेस्ट स्टूडेंट्स कि आप लोगों ने ऑलरेडी, मेरा ख्याल है मैम महविश नाज कह रही थी, उनको काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आई हैं। आई ऑल्सो सेंट हर अ रिक्वेस्ट कि ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट करना इज़ ऑलवेज वेरी हेल्पफुल। तो मैम आई एम हेयर इन सिलिकॉन वैली, मैं ब्रॉडकॉम में काम करता हूँ, आई एम सीनियर प्रिंसिपल इंजीनियर। तो बट या इट वुड बी ग्रेट टू कनेक्ट विद यू। और जिस तरह आपने आज स्टूडेंट्स को गाइड किया, आई होप कि आप फ्यूचर में भी हमारे स्टूडेंट्स को, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को गाइड कर सकेंगे। दिस प्लेटफॉर्म इज एक्सक्लूसिवली फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स टू हेल्प देम ग्रो प्रोफेशनली विथ, हमारा ज़्यादा जो फोकस है वो to bring them abroad, to bring them to US, Canada, Australia, Europe for their higher studies. So it very much aligns with what you said today. तो मैंने भी आज आपके टॉक से कुछ चीज़ें सीखी, which especially the way you emphasized के connections की इतनी importance है, right? Connections, Because exactly. that's right. People say today that your worth is your connections now, right? काफी लोगों को काफी काम आता है, but people should know कि आपको क्या काम आता है, and LinkedIn is a great platform for that. It's a So I'm very professional. grateful, ma'am, for this great talk. And yeah, आप please, और अगर if you have time, थोड़े से और students के questions ले लें, Yeah. that would be very helpful. And Thank before you, ma'am. Thank you very much. I want to share one more slide. आप सबके लिए है वो स्लाइड। आप उस स्लाइड पे प्लीज नेक्स्ट वीक तक आप काम कीजिएगा, और आप फिर उसके बाद वो उसको एज अ टास्क लें और आप मुस्कान के साथ वो शेयर करें। आई रियली वांट टू सी कि आप लोग उस पर कैसे काम करते हैं। और वो कोई इतना जस्ट लेट मी शेयर द अदर स्क्रीन। मीनवाइल आप लोग क्वेश्चन अगर आपके हैं आप मुझे बता दें। श्योर मैम, मैं नेम कॉल कर देती हूँ और हम फिर क्वेश्चन ले लेते हैं। सर इब्राहिम। यस इब्राहिम। जी मैम, मैम मेरा क्वेश्चन ये था, लाइक आपने कहा था कि ना हम किसी भी अगर हम किसी कंट्री को टारगेट कर रहे हैं तो हम उस कंट्री के किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर का डाटा उठाकर फिर हम उस पर एक रियल प्रोजेक्ट बना के उसको अपलोड कर दें। जी इब्राहिम, मैं आपको बताती हूँ। अगर आप कैनेडियन, यू आर करंटली डूइंग मास्टर्स और बैचलर्स? मैम बैचलर्स मैंने अभी किया। बैचलर्स, ठीक है। आप अगर, मैं आपको कैनेडियन मार्केट का बता देती हूँ। अगर आप कैनेडियन मार्केट को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, आप ऑयल एंड गैस डेटा लें, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, ठीक है। ये आपको मैं लिंक्डइन पर आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको डाउनलोडेड डेटा दूंगी, ठीक है। आप उस डेटा ओके। को, और आप उस डेटा पे काम स्टार्ट करें, ठीक है। वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, बहुत मेसी डेटा होता है यहाँ पे, और वहाँ पे अगर आपके ग्रुप में है और किसी को अंडरस्टैंडिंग है पेट्रोलियम इंजीनियरिंग की या जो भी, आप डेटा को अंडरस्टैंड करें। आप उस डेटा पे, अगर आप डेटा साइंस आपकी डोमेन है, आप उस डेटा से क्या इंसाइट्स मिलते हैं, आपको कैसे उसको डील करते हैं, कैसे डेटा को क्लीन करते हैं, किस मॉडल के थ्रू इंसाइट्स को फाइंड आउट करते हैं, और कैसे उसको रिजल्ट आपका हमेशा विजुअल फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। इफ यू आर वर्किंग विद पावर बीआई और समथिंग, बिकॉज यहाँ पे अगर आप टेक्निकल हैं लेकिन आपका जो स्टेक होल्डर है या आपके जो डिसीजन मेकर्स हैं वो टेक्निकल नहीं है, तो आप जो भी इंसाइट्स होंगे उनका जो रिजल्ट है वो हमेशा विजुअल फॉर्म में होना चाहिए। यू कैन यूज अ पावर बीआई, यू कैन यूज टेब्लो, एमएल फ्लो, वो तो इंटीग्रेटेड डैशबोर्ड्स आजकल आपके ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाते हैं, लेकिन आपका लाइव डेटा पे, रियल स्ट्रीम पे काम करना है। आपने सिर्फ 600 रोज उठा के उन पे काम नहीं करना। तो आप मुझे लिंक्डइन पे मैसेज करें और आप अपना स्पेसिफिक कीजिएगा मैसेज, ताकि मुझे पता चले कि आपको, मैं आपके साथ एक डेटा शेयर करूंगी, आपने अपने 3-4 फ्रेंड्स के साथ डेटा पे काम करना है, और फिर आपने वहां से क्या इंसाइट्स फाइंड किया। उसके बाद आपने उस डेटा को अपने लिंक्डइन पे पोस्ट करना है कि मैंने ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में इस डेटा पे काम किया और उसके ये इंसाइट्स हैं। और आपने उससे पहले अपने कनेक्शंस में सारे कैनेडियन ऑयल एंड गैस टेक कंपनी के लोगों को हायर करना है, रिक्वेस्ट भेजनी है।
आई ठीक बेट कि आपके उस प्रोजेक्ट के बाद आप खुद देखिएगा कितने लोग आपको डीएम करेंगे। ठीक है, ठीक। इतने मैम थैंक यू, आपने ना बहुत अच्छे से बताया। मेरा एक और छोटा सा क्वेश्चन है, वो ये कि ना लाइक ये जो इंडोर्समेंट होती हैं ये भी जो होती हैं लाइक हम फ्रेंड्स वगैरह से ले लेते हैं, तो नो, ये कोई हेल्पफुल होती हैं कि ये? डजेंट मैटर, endorsement doesn't matter. One more thing, be genuine on your LinkedIn. आप जो अपना एक्सपीरियंस अपने लिंक्डइन पे लिखते हैं, इवन कि जिस डेट को आप लिखते हैं, आपका एक्सपीरियंस आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड मैटर करता है। इवन कि कोई बंदा जाके आपके लिंक्डइन पे आपकी सर्टिफिकेशन एंड इंडोर्समेंट नहीं देखता, ठीक है? क्योंकि जब आपका रेज्यूमे जाता है इन कनाडा, आफ्टर रिसीविंग योर रेज्यूमे, वो आपके लिंक्डइन और आपके रेज्यूमे को अलाइन करते हैं कि यहाँ पे कहीं डिफरेंस तो नहीं है, सिर्फ आपको देखने के लिए कि आप ऑनेस्ट हैं। आपके लिंक्डइन पे जो चीज विजिबल है वो आपके रेज्यूमे पे है। रेज्यूमे सिर्फ इस पर्पस के लिए यूज होता है। तो अगर आप अपने उस पे इंडोर्समेंट लिख रहे हैं, फॉर मी, मुझे नहीं लगता कि इंडोर्समेंट काम करती भी है कि नहीं। ठीक है, क्या ठीक। मैटर करता है आपके लिंक्डइन पे पोस्ट, ठीक है, आपकी पोस्ट का रियल इम्पैक्ट, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपका एक्सपीरियंस, दैट्स इट, आपका बायो एंड योर फोटो, योर प्रोफेशनल फोटो, दैट्स इट। ठीक, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। Endorsement, certifications, friends, and please remove your friends from your LinkedIn right now. जो आपके बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं वो आपको वैसे ही व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे, उनको लिंक्डइन पे रखने का कोई फायदा नहीं। लिंक्डइन पे उन लोगों को रखें जो आपकी कंपनी, जो आपके हायरिंग, जो आपको लगता है कि वो आपके पोटेंशियल हायरिंग मैनेजर होंगे इन फ्यूचर, उन लोगों को टारगेट करें अपने लिंक्डइन पे। एंड ठीक हो वन गया मोर थिंग, डोंट स्टॉक पीपल। अगर आपने किसी एक हायरिंग मैनेजर को रिक्वेस्ट भेज दी है ना, तो दिन में 10 दफा जाके उनका प्रोफाइल देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको नोटिफाई होता है। ठीक है, तो आपने ये नहीं करना बार बार खोल के उनके प्रोफाइल को देखना है। वीक में एक दफा देख लिया, ठीक है, आपको उनके बारे में पता चल गया, फिर डीएम के थ्रू उनसे कनेक्शन मेंटेन रखें। बार बार उनके लिंक्डइन पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी पोस्ट आपको विजिबल हो जाएंगी आफ्टर द कनेक्शन। ओके, अगर क्वेश्चन थैंक यू। पूछ लें, साथ साथ मैं आपके साथ एक चीज शेयर करती हूँ। मैं मुस्कान के साथ स्लाइड शेयर करूंगी। देखने में ये बहुत सिंपल है, ये 2 स्लाइड्स हैं, लेकिन ये बहुत इम्पैक्टफुल है। आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है कोट ऑफ आर्म्स? जी मैम। ठीक है, स्टूडेंट्स आपने ये करना है, यहाँ पे ये एक सैंपल है, ठीक है। इस कोट ऑफ आर्म्स में 5 इमेजेस हैं, आप और इमेज भी ऐड कर सकते हैं अपनी मर्जी से। आपने खुद सोचना है कि कोट ऑफ आर्म्स का तो सबको पता है ना, तो आपका कोट ऑफ आर्म्स आपकी पर्सनैलिटी को कैसे रिप्रेजेंट करता है। आपने एक कोट ऑफ आर्म बना के रखना है। इसमें जो इमेजेस आपने रैंडम नहीं डालने, एंड प्लीज डोंट यूज क्लॉड एंड चैट जीपीटी, ठीक है। आपने खुद सोचना है कि कौन सा इमेज मेरी पर्सनालिटी को अच्छे से रिप्रेजेंट करेगा मेरे कोट ऑफ आर्म्स में। और आपने जैसे यहाँ ट्रस्ट वर्ड दिए, ठीक है, आपने अपने नेम के साथ कोई ऐसा एक कीवर्ड जो आपकी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करेगा। ये आपका टास्क है। आपने नेक्स्ट वीक तक कोट ऑफ आर्म्स बनाने इंडिविजुअली। यू कैन ऐड मोर इमेजेस जितने आप ऐड करना चाह रहे हैं, लेकिन वो कंसाइज होगा और इमेज के थ्रू आप अपनी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करेंगे कि जब कोई कोट ऑफ आर्म्स देखे और आपको देखे तो क्या एग्जैक्टली ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, एक आपका ये टास्क है। और आई रियली वांट टू शेयर दिस थिंग विद यू, गोल सेटिंग। यहां से आप लोगों ने ये आपका एक दिन में नहीं बनेगा। अगर आपको लग रहा है कि मैं आज ही जाके अपना, आपने रियलिस्टिकली सोचना है कि आप अभी किस जगह पे राइट नाउ, आपका डेली गोल क्या है, आपका वीकली गोल क्या है। सबसे पहले आपने अपना सम डे गोल लिखना है। इट्स अ वाटरफॉल अप्रोच, ठीक है। आपने राइट नाउ से स्टार्ट नहीं करना, आपने सम डे गोल से स्टार्ट करना है। एंड सम डे गोल मीन्स समथिंग बिग। और फिर आपने उसको अलाइन करना है कि उस सम डे गोल तक जाने के लिए मैं राइट नाउ क्या, किधर खड़ा हूं, मैं क्या चीजें कर रहा हूं, मैं 1 ईयर में अपने आप को कहाँ देखता हूँ, 5 इयर्स में मैं कहाँ हूँगा, और सम डे गोल तक मैं कैसे पहुंचूंगा। यह आपकी असाइनमेंट है। इसके लिए कोई नहीं, आप 1 वीक लें, 2 वीक्स लें, और जब आपका ये गोल सेटिंग कंप्लीट हो जाए, इस पेज का आपने प्रिंट आउट निकलवा के
उसको अपनी कबर्ड पे, अपने रूम में या कहीं वॉल पे आपने उसको पेस्ट करना है। और फिर जब आप सुबह उठते हैं तो आपने उस गोल को देखना है कि अच्छा, इस समडे गोल के लिए मैंने आज क्या किया, या इस समडे गोल के लिए मेरा कल का दिन कैसे मैंने स्पेंड किया। आप इसको कीजिएगा, ये आप पे आप खुद डिफरेंस फील करेंगे कि इसके बाद आप लोग कितने स्ट्रक्चर्ड होके अपने उस गोल की तरफ जा रहे हैं। तो ये 2 टास्क हैं, ये स्लाइड्स में मुस्कान के साथ शेयर करूंगी। मुस्कान, प्लीज डू शेयर दिस विद योर स्टूडेंट्स, ओके? श्योर मैम। तो वो ये 2 आप लोगों का टास्क है, ये आपने इस सेशन के बाद ये 2 चीजें। और अगर आप मुझे लिंक्डइन पे अपने कोट ऑफ आर्म शेयर करेंगे तो आप मेरे साथ पहले तो कनेक्ट हो जाएं लिंक्डइन पे, और उसके बाद ये कि आप मुझे शेयर कर सकते हैं अपने कोट ऑफ आर्म्स वहां पे, ठीक है? और जी आप अनम्यूट करके मुझसे पूछते रहें क्वेश्चन। ऑलराइट मैम, दानिया आप अपना क्वेश्चन कर लें। अस्सलाम वालेकुम मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपका ये सेशन बहुत इंसाइटफुल था। और मैम मैं पीएमपी स्टूडेंट हूँ फिलहाल। मैंने अपना बैचलर्स कनाडा से ही किया, मेरे पास 6 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी है। मैं एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर ही काम कर रही थी अब एक कंपनी में, 6 साल मैंने काम किया है। बट अब वो कंपनी मेरी शट डाउन हो गई है, तो मेरे पास कोई फॉर्मल सर्टिफिकेशन तो है नहीं पीएमपी की, लेकिन मेरा वर्क एक्सपीरियंस सारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ही है। सो बेस्ड ऑन दैट मुझे अच्छी खासी, मैंने लिंक्डइन पे जॉब्स वगैरह भी अप्लाई किए हैं, लेकिन आई हैवंट हर्ड बैक फ्रॉम देम। तो मुझे लगा बेटर कोर्स ऑफ एक्शन है कि मैं अपनी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की स्किल्स सॉलिडिफाई कर लूँ और पीएमपी हासिल कर लूँ। मे बी इट विल हेल्प मी फाइंड अ बेटर जॉब। तो आई जस्ट वांट आपका टेक क्या है इसमें। और मेरे रिमोट जॉब मेरी प्रेफरेंस है, लेकिन अभी तो मैं रिमोट ऑन साइट हाइब्रिड सभी को अप्लाई कर रही हूँ, बट आई डोंट हैव एनीथिंग। तो आप क्या बताएंगे कि इज दिस द राइट कोर्स ऑफ एक्शन? Okay, currently you are based in Canada? यस, वैंकूवर में। Vancouver में, okay. And project management your target is, and you are preparing yourself for PMP, or are you done with the PMP? जी नहीं मैम, अभी आई एम प्रिपेयरिंग फॉर पीएमपी। आई शुड बी डन विद इन अ मंथ। और मैंने अपने बायो में भी और अपने उसमें रेज्यूमे में भी इन प्रोग्रेस ही लिखा हुआ है पीएमपी, जस्ट टू सो दे नो। Yeah, okay. दानिया, अगर आप रिमोट जॉब्स को सिर्फ टारगेट कर रहे हैं, और फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप अपने वैंकूवर के, आप वहां से सिर्फ अपनी जो आपकी लोकेशन है उसको वैंकूवर छोड़ के आप उसको सिर्फ कनाडा करें, ठीक है? ताकि आप विजिबल हो अदर्स लोकेशंस पे भी, ठीक है? सिर्फ वैंकूवर को ही टारगेट ना करें, आप सिर्फ कनाडा लिखें, और आप रिमोट जॉब्स के अलावा हाइब्रिड जॉब्स को टारगेट करें, ठीक है? और वन मोर थिंग कि आप अपने जिस कंपनी में आप जा रहे हैं आप उसके हायरिंग मैनेजर के साथ डायरेक्ट हों, ठीक है? और आप कनाडा में हैं तो यू नो अबाउट मीटअप एंड इवेंट ब्राइट, तो आप अटेंड करें नेटवर्किंग इवेंट्स। तो आपके लिए तो ज्यादा चांसेस हैं कि आप अपने ड्यूरिंग द नेटवर्क बिल्डिंग आपको कोई ना कोई हायरिंग मैनेजर मिल जाएगा, ठीक है? तो आप रिमोट जॉब से निकल के आप अपने कंफर्टेबल आप रहें। आप अगर आप रिमोट जॉब को प्रेफर करें इट्स ओके, लेकिन आप अपने मंथ में एटलीस्ट एक नेटवर्किंग इवेंट जरूर अटेंड करें। सही जी। आई थिंक मैं वो कंफ्यूज थी समझाने में। मैं अब मेरा टारगेट है वैसे रिमोट है, लेकिन एट दिस पॉइंट मैंने अपने आप को नहीं बाउंड किया रिमोट से। तो मैं हाइब्रिड भी अप्लाई कर रही हूँ, ऑन साइट भी अप्लाई कर रही हूँ। और अभी इस वक्त मैं वैसे पाकिस्तान में हूँ, तो आई गेस जब मैं वापस जाऊंगी तभी मैं फिर वो इवेंट्स वगैरह अटेंड कर सकती हूँ। बट आप पाकिस्तान में आप ऑनलाइन इवेंट्स को देखें। दानिया, आप ऑनलाइन अपने इवेंट्स ज्वाइन करें। आप पाकिस्तान में रहते हुए यहाँ पे अपने इवेंट्स को ज्वाइन करें। आप अपने हायरिंग मैनेजर्स आप टारगेट करें, लेकिन बहुत सोच समझ के कि आपने किस कंपनी को टारगेट करना है और वहाँ के किस पोटेंशियल पर्सन के साथ आपका कनेक्शन लिंक्डइन पे जरूरी है, और फिर आप उनके साथ शेयर करें, ओके? नाउअडेज कैनेडियन जॉब मार्केट बहुत सैचुरेटेड है, जॉब्स बहुत कम है, ले ऑफ बहुत हुआ है। बिग टेक कंपनीज ने लास्ट ईयर आई थिंक 30% ले ऑफ हुआ है लोगों का। तो बहुत सारे लोग अभी एआई पे हैं, नॉन एआई पे काम कर रहे हैं। तो आप कंटिन्यू रखें इसको, और आप अपने इवेंट्स पे नेटवर्किंग इवेंट्स पे फोकस करें।
थैंक यू सो मच। एंड यस, हमारी कंपनी ने पहले 40% एम्प्लॉइज कट ऑफ किए थे उसमें। मैं नहीं थी उसमें, लेकिन अब तो कंपनी ही शट डाउन हो गई है। Yeah, तो I थैंक यू सो it मच। is all इंशाल्लाह about मैं AI. It's AI and due to Trump, buddy, अब तो remote jobs को भी hybrid कर दिया mostly. जी That's why. Hopefully you चलिए, थैंक यू सो मच। can. Okay, welcome. फिजान, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मोहम्मद अली, you just unmute yourself and say anything you want to ask. Alright, मैम मेरी स्क्रीन पे अगर सीक्वेंस वाइज देखा जाए तो मैम आमना जहूर का टर्न है। अगर मैम आमना आप जी, अपना क्वेश्चन कर लें। जी मुस्कान, आप उनसे अस्सलामुअलैकुम मैम, थैंक यू सो मच। आज का सेशन काफ़ी इंसाइटफुल था। मेरे 2 क्वेश्चंस हैं, जी तो मैं वन बाय वन, सेम क्वेश्चंस हैं, लिटिल बिट थोड़ी सी चेंजिंग्स हैं। क्वेश्चन मेरा ये है कि मेरा जो छोटा भाई है बेसिकली वो 4th सेमेस्टर BS ग्राफिक्स में यूनिवर्सिटी पढ़ा, रिफा यूनिवर्सिटी साहिवाल। अब वो कह रहे हैं कि जी मुझे जिस तरह अब AI का भी ट्रेंड है काफ़ी ज़्यादा, और जिस तरह स्कोप है, तो उसका इंटरेस्ट इस चीज़ में डेवलप हो रहा है और वो कोडिंग की प्रैक्टिसेस भी कर रहा है। वो कह रहे हैं कि मुझे प्रोजेक्ट्स करने हैं, मिनी प्रोजेक्ट्स करने हैं, लेकिन मैं कंफ्यूज हूँ कि अगर मैं इसमें अपनी ग्रिप बना लेता हूँ, मिनी प्रोजेक्ट्स भी कर लेता हूँ, लेकिन मेरी जो डिग्री है वो BS ग्राफिक है, ग्राफिक डिजाइन। कल को जब मैं किसी भी इंटरनेशनल कंपनी के लिए अप्लाई करता हूँ, तो क्या मेरी डिग्री इशू तो नहीं करेगी कि इररिलेवेंट डिग्री है? ये क्या हर्डल्स आ सकती हैं? बेसिकली आजकल ATS टूल यूज हो रहा है कि आपके रेज्यूमे को जब वो फिल्टर आउट करते हैं तो माइट भी वहां पे डिग्री हर्डल्स है, लेकिन मोस्टली यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पे आपके अगर एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है चीजों में। अगर वो आपकी डिग्री पे है, यहाँ पे अगर आप जॉब्स देखें कनाडा में एंड US में, और अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो उनको आपका एक्सपीरियंस उस फील्ड में ज्यादा चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको वो एज अ डेटा एनालिस्ट जॉब के लिए अगर आपका बैचलर्स कंप्यूटर साइंस में या मास्टर्स कंप्यूटर साइंस में है, दे रिक्वायर 3 years ऑफ एक्सपीरियंस। लेकिन वहां पे लिखा होता है कि अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो दे नीड 7 years ऑफ एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस मैटर्स अ लॉट हियर। ये मतलब सिर्फ डिग्री पे रिलाई नहीं करते, डिग्री एक हद तक चाहिए होती है, लेकिन ये कि अगर वो प्रोजेक्ट्स कर रहा है, उसका पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहा है, अपना लिंक्डइन पे पोस्ट कर रहा है, वो उनके लिए कुछ कर सकता है, तो डिग्री डजंट मैटर। वो अपनी सेट मैम मैं थोड़ा सा ऐड कर सकता हूँ इसमें, अगर आप इजाजत दें तो। कीजिए आपके। जी तो मैम, आपके जो छोटे भाई हैं ना, मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि वो बाहर आने की कोशिश करें इन फॉर मास्टर्स एंड PhD। जो मैम भी कह रही थी ना कि देखिए यहाँ पर डायरेक्ट जॉब के लिए आना बहुत मुश्किल है। It's not easy that you can get directly hired from Pakistan to Europe to Canada to Australia to US। मतलब हैं एक्सेप्शंस, लोग हायर हो जाते हैं, बट वी शुड नॉट लुक एट एक्सेप्शंस। हमें देखना है जनरल ट्रेंड क्या है। अब US में मैं देखता हूँ, यहाँ हमारे साथ चाइनीज हैं, इंडियंस हैं, 90% लोग यहाँ पर मास्टर्स या PhD के लिए आते हैं और उसके बाद वो जॉब मार्केट में एंटर होते हैं। राइट, यू अगर आपने पाकिस्तान से हायर होना है ना डायरेक्टली जॉब के लिए, यू हैव टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड। मतलब आपने कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो US बेस्ड मार्केट में उनको ना मिले या कैनेडियन मार्केट में ना मिले। तो अपने भाई को ये एडवाइस करें, और हम iCode ग्रुप भी यही करते हैं। देखें, हमारे कुछ स्टूडेंट्स गए हैं जॉब पे, जर्मनी गए हैं, बट यूरोप गए हैं, US में मेरा नहीं ख्याल कोई डायरेक्टली जॉब पे आया है, बट इट्स अ टफर राउट। इजी राउट इज आप मास्टर्स में रहें, और अगर उन्होंने ग्राफिक्स में किया हुआ है, आई थिंक इट वुड बी द स्टेम फील्ड, उसी फील्ड में मास्टर्स के लिए आ जाएं, ठीक है, या अपनी फील्ड थोड़ी सी स्विच करें। डायरेक्ट कंप्यूटर साइंस में आना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि कंप्यूटर साइंस इज कम्पिटेटिव, राइट। और अगर आपने बैचलर्स नहीं किया हुआ तो मास्टर्स में द चांसेस कम हो जाएंगे। तो अपनी ही फील्ड में यहाँ मास्टर्स के लिए आए, उसके बाद फील्ड स्विच कर लें यहाँ आके, राइट। और हम iCode गुरु पे यही तो करते हैं, राइट, कि हम स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं कि किस तरह वो US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप की अपॉर्चुनिटीज को कैसे ग्रैब कर सकते हैं, व्हाट दे नीड टू डू। देखें, अभी मैम ने बड़ी अच्छी बात की कि आप प्रोजेक्ट्स करें, कंपनी से डाटा लें और उसको पोस्ट करें लिंक्डइन पे, राइट, यू विल गेट विजिबल। दैट्स अ वेरी गुड एडवाइस। हम लोग क्या करते हैं, हम स्टूडेंट्स को कहते हैं कि आप हैकाथॉन्स में जाएं, कोडिंग कंपटीशंस में जाएं, वहां पे प्रोजेक्ट्स होते हैं। क्योंकि ये हैकाथॉन्स जो हैं ये कटिंग एज टेक्नोलॉजीज पे हो रही होती हैं। अब कोई कंपनी हैकाथॉन कराएगी, वो
इस स्टेज पे मेरा नहीं ख्याल एसक्यूएल पे करवाएगी, राइट, या वो C++ का एक प्रोजेक्ट बनवाएगी। दे आर ऑल टारगेटिंग टुवर्ड्स द फ्यूचर टेक्नोलॉजीज। तो उसमें प्रोजेक्ट्स करें, वो प्रोजेक्ट्स पोस्ट करें, वो अपने रिज्यूमे में डालें, राइट, यू विल गेट विजिबल कि आपने ये सारे प्रोजेक्ट्स मुख्तलिफ हैकाथॉन्स में किए हुए हैं। एक तो आप विजिबल होंगे, दूसरा देयर इज एन ऑथेंटिकेशन, राइट। अगर मैं अपने घर बैठ के कोई प्रोजेक्ट करूं रिलेटिव टू मैं जाके एक इंटरनेशनल हैकाथॉन कंपटीशन में एक प्रोजेक्ट करूं, दे हैव अ डिफरेंट वैल्यू। पीपल डोंट क्वेश्चन कि ये आपने खुद किया था, किसी से हेल्प ली थी, कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट मॉडिफाई करके अपने नाम पे डाल दिया, राइट। दैट्स हाउ दोस क्वेश्चंस गेट अवे, क्योंकि आपने कंपटीशन में हिस्सा लिया, इंटरनेशनल कंपटीशन था। अब ये प्रोफेसर का काम नहीं है जज करना कि आपका प्रोजेक्ट कितना जेन्युइन है। दैट वाज द टास्क ऑफ द hackathon judges and they have judged it and that's why they have given you a certificate और आपकी completion है, हो सकता है आपको कोई प्राइज वगैरह भी मिल जाए, but that's how we help। तो अपने भाई को कहें कि iCode Guru पर आएं and that's where these 125,000 students are there, right, जिनको हम गाइड करते हैं। many of them are successful in getting the scholarships। एग्जैक्टली Thank सर, you। आई एग्री। सर बैचलर्स की ना, बैचलर्स का 4th सेमेस्टर है, ऑलमोस्ट उसका एंड होने वाला है। तो अब आप क्या सजेस्ट करते हैं कि उसको बैचलर यहीं पे कंप्लीट करनी चाहिए या फिर एमएससी का भी रूट है कि हम उसे बाहर से, क्योंकि मैं भी प्रेफर नहीं करती, मेरी खुद की यहाँ पे एमएस कंप्लीट है और मैं नेक्स्ट पीएचडी के लिए मैं भी स्कॉलरशिप्स वगैरह फाइंड आउट कर रही हूँ। तो मुझे iCode गुरु का सोशल मीडिया से पता चला, तो वहीं से मैंने ये जो है ज्वाइन किया और आज मेरा फर्स्ट डे ही है। तो अब आप भाई के लिए क्या सजेस्ट करते हैं कि अब वो बैचलर 16 ईयर एजुकेशन यहाँ पे कंप्लीट करके देन आगे बाहर का देखे या फिर अभी कोई एमएससी का कोई रूट बनता है तो वो उसको परस्यू करे? क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि उसका यहाँ पे टाइम वेस्ट ना हो, अपनी स्किल्स कोई डेवलप करे प्रॉपर। जी जी, मैं विश्वास आप ऐड करेंगे या मैं कंटिन्यू करूं? आप कंटिन्यू करें सर प्लीज। जी, देखिए हमने यहाँ पर देखा है, मैंने भी बैचलर्स पाकिस्तान से किया था, ठीक है। ज्यादातर लोग बैचलर्स करते हैं अपने होम कंट्री से, चाहे वो इंडिया है, चाहे वो चाइना है, चाहे वो ईरान है। पीपल डू देयर, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बैचलर्स एक्सपेंसिव है। देखिए ना, हम यहाँ पे आ रहे हैं फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स के लिए। फुली फंडेड का स्कॉलरशिप का क्या मतलब है? पाकिस्तान में आपको स्कॉलरशिप मिलता है, ये स्कॉलरशिप लें और पढ़ें। यहाँ पर ऐसा स्कॉलरशिप नहीं मिलता। यहाँ पे स्कॉलरशिप का मतलब ये है कि आपको टीए या आरशिप की पोजीशन मिलती है कि आप अपने प्रोफेसर को असिस्ट करें टीचिंग में, या असिस्ट करें रिसर्च में, या वो आपको कहेंगे लाइब्रेरी में जाएं वहां काम करें, या वो कहेंगे जिम में जाएं वहां पे जो फ्रंट डेस्क है उस पर काम करें। तो यहाँ पर तो स्कॉलरशिप इस तरह का होता है। इट्स नॉट अ स्कॉलरशिप, इट्स अ ऑन कैंपस जॉब, राइट। आप एक जॉब कर रहे हैं जो जिसकी वजह से आपको वो पैसे मिल रहे हैं। अब बैचलर स्टूडेंट क्या जॉब करेगा? जो बैचलर स्टूडेंट है ना, वो टीएशिप तो कर नहीं सकता, क्योंकि उसने तो अभी खुद पढ़ा है, वो पढ़ाएगा कैसे? क्योंकि टीएशिप में आपने असाइनमेंट्स, लैब्स करनी होती हैं, तो बैचलर स्टूडेंट वो कर नहीं सकता। रिसर्च वो बैचलर स्टूडेंट के तो कैपेबिलिटी उसने तो वो भी इतना चीजें पढ़ी नहीं है जिसमें वो रिसर्च करे। तो बैचलर स्टूडेंट में आपको अपने खर्चे पे करना पड़ता है, एंड इट्स वेरी एक्सपेंसिव है, राइट। तो बैचलर्स ज्यादातर लोग अपने कंट्री से करते हैं। यहाँ पर वो आते हैं मास्टर्स और पीएचडी के लिए। मास्टर्स और पीएचडी में आपको फंडिंग मिलने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, आप मेच्योर ज्यादा होते हैं, ठीक है। हमारे अंदर ये भी है कि देखिए ना, एक बैचलर, अब आप अगर मेरा छोटा भाई है इस वक्त सेकंड थर्ड सेमेस्टर में, मुझे पता है कि इट्स अ टेंडर एज, राइट। इस एज में उसको एक्सपोज करना टू दिस वेस्टर्न कल्चर may not be recommendable for all people, right? Some people may do it and some kids will do very well here, but then it varies, right? तो both perspectives हैं, right? कि एक तो इस young age में उनको western culture को expose शायद हम नहीं करना चाहते, most of families or some of our families, but more importantly it's more expensive, less chances of getting funding। हाँ, अगर if people can afford, why not? आए यहाँ bachelors करें, लेकिन डिफरेंस नहीं होता अगर आपने बैचलर्स पाकिस्तान से किया है या बैचलर्स आपने यूएस या कनाडा से किया है, बिकॉज इन द एंड यू विल बी हायर्ड बेस्ड ऑन योर मास्टर्स और पीएचडी डिग्री। उसमें फिर बैचलर्स की सिग्निफिकेंस थोड़ी सी कम हो जाती है। सो या दैट आई वुड रिकमेंड। मैम अविश, आप क्या बहुत सोचती हैं इस बारे में? डू यू कंसिडर कि बैचलर्स में आ जाना चाहिए बाहर? वो बैचलर्स अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप बैचलर्स में आए। बैचलर्स यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है, यहाँ पे स्टूडेंट डेट पे लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन ये है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ये, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो ये है कि वो मास्टर्स प्रोग्राम के साथ सेम डिग्री के साथ यहाँ पे इनरोल हो, बाद में आके स्विच कर लें अपना करियर अपनी सर्टिफिकेशन से, वो मैटर करेगा यहाँ पे।
और मैं भी आप लोग की चाय ट्रीट करी थी, सम कोडिंग इज सिग्निफिकेंट फॉर एवरी फील्ड. नो, इट्स नॉट. कोडिंग इज नॉट सिग्निफिकेंट फॉर एवरी फील्ड. लॉजिक इज सिग्निफिकेंट. आपकी स्ट्रक्चर, आपको एल्गोरिदम्स की लॉजिक आपके लिए जरूरी है. आपको सिर्फ कोडिंग और उसका सिंटैक्स, ये तो सब कुछ आजकल आपके बिहाफ पे एआई कर लेगा, लेकिन आपने हर प्रॉब्लम को लॉजिकली देखना है. और फिर कोडिंग लेके, क्योंकि पाकिस्तान में स्टूडेंट सिर्फ कोडिंग से ही नहीं, कोडिंग आती नहीं है, कोडिंग नहीं लिख सकते. आजकल आपसे कौन कोडिंग लिखवा रहा है? कोई भी नहीं लिखवा रहा. यहाँ पे एक बिग टेक कंपनी है, उसकी जो कंसल्टेंट है वो एंथ्रोपोलॉजी उनका बैकग्राउंड है, वो डेटा एंड एआई पे काम करी है. तो क्या उनको कोडिंग आती है? नहीं, लेकिन उनको पता है कि लॉजिक कैसे बिल्ड करनी है. तो आप अपने एल्गोरिदम्स पे काम करें, आप डेटा स्ट्रक्चर पे काम करें, कोडिंग एआई आपके लिए करेगा. ठीक है. और इसके अलावा आई एम in Germany for master's degree currently, ma'am, guide Germany. One more thing, Python is benefit for me nowadays. Python, yeah. वही है कि आपने अगर जर्मनी जाना है तो आपको सिर्फ उस जर्मनी का नहीं पता होना चाहिए. आप एक एक्सेल शीट अपनी क्रिएट करें, आप यूनिवर्सिटीज को टारगेट करें, यूनिवर्सिटीज के डेटा को, और वहाँ पे प्रोफेसर्स को, उनकी डोमेन को, उनके रिसर्च वर्क को एक कंप्लीट टास्क अपना करें कि ओके मैंने ये यूनिवर्सिटी टारगेट किया है, इस प्रोफेसर को टारगेट किया, उनकी डोमेन ये है, उनका रिसर्च पेपर को रीड करें. सिर्फ ये नहीं कि मैंने जर्मनी जाना है और मैंने जर्मनी जाना है. तो आपने उस चीज को, जिस चीज को टारगेट करें उस पर रिसर्च करें प्लीज. आपको कोई हाथ पकड़ के नहीं लेके जाएगा क्योंकि आपने जर्मनी जाना है, हम आपको स्कॉलरशिप ढूंढ के देते हैं. आपके पास एटलीस्ट आपने जर्मनी कहाँ जाना है, किस यूनिवर्सिटी में जाना है, आपका किस सुपरवाइजर के साथ को आपने ईमेल किया. अगर आप स्कॉलरशिप पे कर रहे हैं तो मैं आपको एक बता दूं कि आप अपनी हर चीज क्लियर रखें, अपनी डोमेन को, रिसर्च पेपर को, और जिस यूनिवर्सिटी को आप टारगेट करें उसके सुपरवाइजर के रिसर्च वर्क को. ठीक है. तो अपने ओन पे थोड़ी एफर्ट पुट करें ताकि कल को अगर आपको किसी की हेल्प चाहिए तो एटलीस्ट आप उसके साथ अपना डेटा शेयर करें कि मैंने ये रिसर्च की है, मैंने ये इनसाइट्स अपनी गैदर की हैं, आप इसमें मुझे हेल्प करें. डेफिनेटली फिर आपको आसानी होगी. How to use LinkedIn webinar by staff software engineer at LinkedIn. Any question? जी अस्सलाम वालेकुम मैम, डॉक्टर जफर हेयर. So first of all, thanks a lot for this insightful webinar. और आई कोड गुरु पे भी हम स्टूडेंट्स को ऐसे ही गाइड करते हैं, तो लॉट ऑफ पॉइंट्स रेजोनेट वेरी वेल विद ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट्स मैम को प्लीज ऐड कर लें Yeah. अपने लिंक्डइन में, एंड Yeah. फील फ्री टू पिंग हर फॉर गाइडेंस. And do तो share अगर photo farms with me, please. आप अपने someday गोल भी स्पेसिफाई करें, और ये आपके एक दिन में नहीं होंगे, आपको 1 week 2 weeks सब भी. लेकिन जब आपके और अपना someday गोल सबसे पहले आप स्पेसिफाई करें, एंड देन ये 2 स्लाइड्स आप करके, और प्लीज डू शेयर विद मी वाया लिंक्डइन और वाया मुस्कान. डू शेयर. बिल्कुल. अच्छा, एक और चीज शेयर करनी थी कि पाकिस्तान ने इस दफा फिर हार्वर्ड में टॉप किया है. लास्ट ईयर भी हमने टॉप किया था और इस दफा हमने ज्यादा मार्जिन से किया है. तो हमारे स्टूडेंट्स मोर देन 2200 पार्टिसिपेंट्स थे पाकिस्तान से, जबकि यूएस से 1800 थे और इंडिया से 1400 थे. तो इंडिया से इस साल कम हो गए हैं. तो हैट्स ऑफ टू अवर मॉडरेटर्स जिन्होंने ट्रेनिंग करवाई स्टूडेंट्स को और जिन्होंने अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज में वेबिनार दिए. तो इट्स अ ग्रेट सक्सेस स्टोरी. और इंशाल्लाह we will keep on improving and we will keep on making our numbers better. मुस्कान, कोई और क्वेश्चन है किसी का? Thank you so much, sir, for adding the valuable points here. मैम कुछ 3 क्वेश्चंस नज़र आ रहे हैं मुझे, हैंड जो है रेज हैं, तो अगर मैम आप इजाज़त देती हैं तो मैं ले लेती हूँ, वरना मैम इट्स मोर देन 1 hour It's okay. for this webinar. Yes. श्योर मैम. सर मोहम्मद बिलाल सर, आप अपना क्वेश्चन कर लें. अस्सलाम वालेकुम मैम. मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि हम बैचलर के लिए बाहर जा सकते हैं, लेकिन वो सर ने आंसर कर दिया. Okay. थैंक यू. सर वाजिद खान. जी सर. Muskan, can you please call the next one?
Sure, ma'am. Sir Anas. अस्सलाम मैम, मेरा नाम अनस है और मैंने बीएस किया हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से, बीएस इन फिजिक्स। तो अभी मैं अप्लाई कर रहा हूँ दूसरा जर्मनी में, तकरीबन 4 यूनिवर्सिटी में मेरा ऑफर लेटर आ गया है विदाउट आइल्स। तो मैम थोड़ा सजेस्ट कर दें कि मुझे क्या करना चाहिए नेक्स्ट आगे जाते हुए, लाइक मतलब कौन से ऐसे टूल मुझे इधर से सीख के जाने चाहिए जो मुझे बेनिफिट हो ओके, फॉर मास्टर्स किस में करना चाह रहे हैं? मास्टर फिजिक्स में ही कर रहा हूँ मैम, मास्टर इन फिजिक्स। फिजिक्स। और 4 यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर आए और आप किसको प्रेफर करें, किस यूनिवर्सिटी को? मैम मैं कर रहा हूँ TU डॉटमेंट में, टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ डॉटमेंट। ओके, तो अब आप जाके मास्टर्स में वही टूल सीखे, यहाँ से आपने मजीद क्यों टूल सीखने, आपके एडमिशन तो हो गया। नहीं मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे इधर से अभी मेरे पास तकरीबन है 3-4 मंथ ना अपॉइंटमेंट की वजह से। तो मुझे ऐसे क्या चीज़ें सीख के जानी चाहिए जो बेनिफिट हो सकें कल को, कि मुझे अभी मेरे पास टाइम फ्री है ना, तो मैं सोच रहा हूँ कि, और एक वन मोर थिंग कि हमें लिंक्डइन पे कैसे प्रोफाइल क्रिएट करनी है अपनी एज अ स्टूडेंट, या मतलब कि जो इम्प्रेसिव हो, उस पर थोड़ा सा गाइड कर दें। शुक्रिया। ठीक है अनस, लिंक्डइन का जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया है कि लिंक्डइन पे आपने जिन चीजों को फोकस करना है, आपने अपने कनेक्शंस पे करना है, आपने अपने प्रोफाइल फोटो, आपने अपने बायो, अपने डेटा पे आपकी पोस्टिंग रेलिवेंट होनी चाहिए, जो इम्प्रेसिव हो। आप जिन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं फिजिक्स में, आप वो अपने पोस्ट करें, रेलिवेंट डेटा पे करें। अगर आप जर्मनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप कोई लैंग्वेज कोर्स ले लें, अपना नमल से ले लें। आपको वहां जाके सबसे बड़ा बैरियर जर्मनी में लैंग्वेज ही। आई थिंक अगर आपके 3-4 मंथ्स हैं तो आप उस चीज को अपना फर्दर प्रोसीड करें उसके साथ। तो मैम इसको मैम थैंक यू मैम। अगर इजाजत है मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर दूं। यस सर, आप कर सकते हैं। जी जी। अच्छा भाई, आपका गोल क्या है? आपने जर्मनी से मास्टर करने के बाद क्या करना है? आपने मैंने पाकिस्तान आके दोबारा प्रोफेसर बनना है, नहीं, मैंने या जर्मनी में स्टे करना है। जर्मनी में स्टे करना है, या अमेरिका आना है? PR लेना, नहीं PR लेनी है जर्मनी से। अच्छा, अगर जर्मनी की अमेरिका, PR लेनी है। तो जी ये सर। बहुत अच्छा है कि आपको क्लियर है कि आपने करना क्या है। तो उसको जी सर। ध्यान में रखें कि उसके लिए कौन कौन सी चीजें चाहिए। यानी कि बेसिकली आपका गोल ये होना चाहिए कि आप जब आप मास्टर में जाएंगे ना, तो ऑब्वियसली वहां पे आप बिजी होंगे, तो उनमें से जितनी चीजें आप अपलोड करके पहले से कर सकते हैं, दे विल सर्टनली हेल्प यू। तो उस चीज को ध्यान में रख के क्या कहते हैं प्लानिंग करें। तो आपकी जर्मनी में पहले से फैमिली है? नो सर। तो फैम फिर जर्मनी क्यों सिलेक्ट किया आपने? सर जर्मनी जो है वो, सर जर्मनी जो है वो वैसे ही मेरे दोस्त थे सारे तकरीबन, वो उन्होंने अप्लाई किया तो साथ मैंने कर दिया था, तो अब मैं इस पे स्ट्रगल कर रहा हूँ। तो लकीली मुझे अच्छा, एडमिशन भी मिल गया 3-4 यूनिवर्सिटी से। प्रोफाइल इतनी स्ट्रांग नहीं थी हाँ बट जबरदस्त। हाँ अच्छी बात है, लेकिन वो जो है जर्मनी में ना जॉब्स इतनी ज्यादा नहीं होती, और ठीक हो गया। सैलरी अमेरिका से फ्यू टाइम्स कम होती है, काफी कम होती है सैलरी। सर अगर तो हम इस चीज मास्टर्स को जर्मनी में समझ के करें तो मूव कर सकते हैं USA कनाडा वगैरह में, उधर से PhD के लिए। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए आपको अभी से तैयारी करनी चाहिए अगर आपने करना है तो, यानी कि आपने जो कुछ भी करना है उन चीजों के जी लिए जी अभी सर। से प्लान करें। एंड आई कोड गुरु पे हम आपको बिल्कुल उंगली पकड़ के बता सकते हैं कि आपने जो आपका गोल है उसके लिए आपको क्या क्या चीजें करने की जरूरत सर आईकोड गुरु से मेरा एक सीनियर गए हुए हैं US से, मेरी फील्ड के रिलेटेड थे, फुली फंडेड स्कॉलरशिप की वजह से। तो उन्होंने ही मुझे बोला था कि आप ज्वाइन करें, हमाद नाम है है। सही उनका। है। जी जी जी। तो सही है। उन्होंने गाइड किया था। तो अब मतलब कि आप थोड़ा बात बता दें कि जर्मन से ये यूरोप से हम कैसे मूव कर सकते हैं आगे, US में या कनाडा में। हाँ हाँ, वो मेरा ख्याल अभी आंसर लंबा हो जाएगा। पहले मैम बाकी दो ओके स्टूडेंट्स को ओके आंसर दे फिनिश। दें, फिर मैं इसको डिटेल में बता देता हूँ। ओके सर। मैम का टाइम बहुत कीमती है, आपको नहीं पता US कनाडा में लाइफ कितनी बिजी होती है, और स्पेशली फीमेल्स की कितनी बिजी होती है। तो एवरी मोमेंट इज इम्पोर्टेंट एंड पीपल डिसाइड कि उन्होंने ये मिनट कहाँ पे लगा। चलो मुस्कान, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें मैम के लिए, क्योंकि श्योर सर। सर वाजिद सर, अगर आप अवेलेबल हैं तो क्वेश्चन कर लें।
Right. Ma'am Arij. Assalamu alaikum, ma'am, and assalamu alaikum, sir. How are you? वालेकुम सलाम। सर मैम मेरा ना क्वेश्चन एक्चुअल में ये था कि मैं लास्ट ईयर ना तैयारी करी थी आइल्स की। मैंने एमएस अपना लास्ट ईयर ही कंप्लीट किया और मैं पीएचडी के लिए अप्लाई प्लांटर का था। तब मैं आईकोड गुरु से कनेक्टेड रही और अपनी लिंक्डइन पे वर्किंग करती रही, वेबसाइट और ये ईच एंड एवरीथिंग चीज़ों पे लगी रही। लेकिन जब से मैंने इंटर्नशिप स्टार्ट की है उसके बाद मैं टोटली कट ऑफ हो गई हूँ इससे। और दूसरा मैं अपने आइल्स पे फोकस नहीं कर पा रही और मतलब मुझसे कुछ भी नहीं हो पा रहा। मेरा सारा टाइम, मेरी एनर्जी जो है, हालांकि मैं 12:30 तक मैं होती हूँ कॉलेज में और मैं सारी एनर्जी उधर ही मेरी जो है वो लग जाती है। तो मुझे अब समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूँ। यस मैम। अरीज एक्चुअली मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया बीच में, मैं आपको सुन नहीं पाई। आप प्लीज रिपीट करेंगी? मेरा एक्चुअल में ना क्वेश्चन ये था कि मेरा एक्चुअल में क्वेश्चन ये था कि अब ना एडमिशन्स जो हैं वो ओपन इधर भी हुए थे पाकिस्तान में, लम्स यूनिवर्सिटी में। तो अब मुझे समझ नहीं था आ रहा कि मैं लम्स यूनिवर्सिटी में अप्लाई करूं या ना करूं, या फिर बाहर के लिए भी मुझसे अप्लाई नहीं किया जा रहा, उसके लिए भी मैं टाइम नहीं निकाल पा रही। तो अब मैं इस चीज़ में कंफ्यूज हूँ मैं क्या करूँ। हालांकि मेरे मतलब 4 महीने हैं मेरी इंटर्नशिप खत्म होने में। वो था कि आपका 10 मंथ्स का मेरा उसमें 1 ईयर का टेन्योर था। 4 मंथ्स रह तो गया लेकिन वो 4 मंथ्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने बैचलर्स किस में किया? बैचलर्स मेरा मैथ्स में है। मैथ्स में। और आपने लम्स में मास्टर्स इन मैथ्स के लिए अप्लाई किया? नहीं, पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाह रही हूँ। पीएचडी के लिए ठीक है। एमएस। ओके, आपका एमएस मैथ्स में और आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, ये बता रहे हैं आप? जी बिल्कुल। ठीक है, तो आपने लम्स में अप्लाई कर दिए? नहीं, उसकी लास्ट डेट चल रही है, मतलब ये कुछ दिन हैं बस। और आप इंटर्नशिप कहाँ कर रहे हैं और क्या डोमेन है आपकी इंटर्नशिप में, मतलब किस इंडस्ट्री के साथ हैं आप? कॉलेज में एज कॉलेज। अ लेक्चरर। तो आपका मेन गोल क्या है? आपने लेक्चरशिप को अपना आगे कंटिन्यू रखना है क्या? जी बिल्कुल, मैं लेक्चरशिप को ही रखना चाहती हूँ और रिसर्च की फील्ड में मैं वर्किंग करना चाहती हूँ मजीद। ठीक है, और बाहर का आप क्या कह रहे हो? आप लम्स को भी टारगेट कर रहे हो और आप बाहर भी यूनिवर्सिटीज टारगेट कर रहे हो? हाँ, यही मैं पूछना चाह रही हूँ कि ये मेरे लिए बेहतर है दोनों काम इकट्ठे कर लेना, कि मैं जब तक अपना कॉलेज से या मैं वैसे फ्री टाइम निकाल नहीं पाती अपना आइल्स के लिए, तब तक क्या मेरा लंच में उधर मेहनत करना बेहतर है, क्योंकि अरे एनर्जीज में। या ये जो प्लेटफॉर्म है आई कोड गुरु, आई आई डोंट थिंक सो दे रिक्वायर्ड आईएलटीएस और जीआरई। आप इनसे कनेक्ट कर रहे हो खुद को कि वो आपके लिए कोई मिडवे निकाल देंगे कि आप कैसे इस चीज को बैलेंस आउट करते हैं, और अगर कोई स्कॉलरशिप है पीएचडी का। और पीएचडी के लिए आईएलटीएस रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आपका मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन बैचलर्स में मास्टर्स में पाकिस्तान में है तो आप आईएलटीएस के लिए क्यों प्रिपेयर करें खुद को, ये मेरा क्वेश्चन। मैं एक्चुअली बाहर के लिए खुद को रेडी नहीं कर पा रही। अच्छा, मतलब ये कि मैं फिर अप्लाई करने के लिए। अगर आप अप्लाई नहीं है, आपने आईएलटीएस, यू नो व्हाट, कि पीएचडी के लिए आईएलटीएस रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि आपका बैचलर्स एंड मास्टर्स मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में है, और पीएचडी के लिए आईएलटीएस नहीं चाहिए होता। क्योंकि क्यों चाहिए होगा? अगर आप पीएचडी के लिए जा रहे हो तो उनको आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी क्यों चाहिए अगर आप पीएचडी के लिए जा रहे हैं? और अगर आप रेडी नहीं है तो गो अहेड फॉर लम्स। लम्स इज अ गुड यूनिवर्सिटी। आप वहाँ अगर अपना पीएचडी परस्यू कर रही हैं और आपने इसी करियर को आगे लेके जाना है तो गो अहेड, जिसके लिए आप कंफर्टेबल हैं। आप खुद कंफ्यूज ना हो। अगर आप अभी कॉलेज में पढ़ा रहे हैं और आप लम्स में अप्लाई कर रहे हैं, आप आईएलटीएस के साथ इंगेज है फॉर नो पर्पस, आपने अभी किसी यूनिवर्सिटी को टारगेट नहीं किया, उसकी पीएचडी रिक्वायरमेंट्स नहीं देखे, तो फॉर मी आई थिंक लम्स इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। एंड टू आस्क मुस्कान एंड जफर साहब, आप उनसे बात करें अगर वो आपके लिए कोई मिड वे निकाल सकते हैं। तो पहले तो हाँ आप बिल्कुल मैम, हम आप जब इस वेबिनार की जब मैम चाहती हैं ना तो वी कैन टॉक अबाउट दिस।
आपको क्या मतलब what guidance you need and what we can help and what we can advise. लेकिन Okay. कमिंग बैक, हाँ मतलब मैम सही कह रही है, लम्स इज अ गुड ऑप्शन, लेकिन इंस्टेड ऑफ ट्राइंग मल्टीपल वेज आई वुड कंसिडर फोकसिंग इन वन डायरेक्शन. हम जब मल्टीपल तरफ जाते हैं तो सक्सेस के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं. सो पर्सनली आई वुड एडवाइज कि आप बाहर के लिए ट्राई करें. ट्राई फॉर PhD इन US, अब्रॉड, इन कनाडा. फोकस योर एनर्जीज देयर, राइट. आपने it seems कि अगर आप लम्स में अप्लाई कर रही हैं तो you have a good profile, right? So I would consider that instead of diverting to multiple things. आप का लम्स में PhD में हो जाएगा, फिर आप वहाँ पढ़ना शुरू कर देंगे, फिर उनके भी रिक्वायरमेंट्स होंगी, then you will get more busy, right? तो हम तो अपने स्टूडेंट्स को ये गाइड करते हैं कि once they start preparing for scholarships, leave everything else, right? Leave your job, just focus, just give few months on finding a good opportunity, and that opportunity will change your life instead of doing it as a part time कि मैं सुबह एक इंटर्नशिप करूं, शाम को मैं कोई रिसर्च करूं और रात को 9 से 11 बजे तक मैं स्कॉलरशिप्स हंट करूं, right? That would be the chances of success will be less. जहां पायलट्स की बात कर रही थी मैम, सही कह रही हैं, शायद कनाडा में, लेकिन आई थिंक मैम US में इट इज रिक्वायर्ड. हमारे स्टूडेंट्स को आइलेट्स देना पड़ता है. But most of them come here masters leading to PhD. I think for PhD also it's required, but that we will need to check if you are directly coming. लेकिन coming back मैम, जो हम अपने मैं पर्सनली तो स्टूडेंट्स को एडवाइस करता हूँ कि अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है, अप्लाई फॉर PhD as well as masters leading to PhD program. And if you get masters leading to PhD, get into that program. 2 मास्टर्स करने में कोई गलत बात नहीं है. यहाँ पर लोग 4 मास्टर्स करते हैं, राइट? तो it's not an odd thing कि आपने मास्टर्स किया हुआ and you come here and you gain to a masters. It will just increase your chances of success. जिस तरह मैंने पहले कहा ना, directly finding a job is difficult in US, in Canada, from Pakistan. Similarly, directly entering into a PhD is a bit difficult. क्यों? क्योंकि यहाँ पर मास्टर स्टूडेंट्स है ना. अब मैं एक प्रोफेसर हूँ, मैं क्लास को पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास PhD पोजीशन है, तो मैं मास्टर स्टूडेंट्स है ना मेरे पास, राइट? उनमें से कोई 2 मेरे साथ टीए हैं, कोई 4 RA कर रहे हैं, देन आई टेंड टू पिक वन ऑफ देम. हमारे कुछ स्टूडेंट्स आए हैं, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली PhD के लिए नहीं आए. देयर आर स्टूडेंट्स हु हैव कम, बट हम हमेशा एडवाइस करते हैं अप्लाई फॉर बोथ सो दैट इट इंक्रीज योर चांसेस, राइट? एंड देन यू पिक when you get multiple opportunities. Thank you. So thank you so much, ma'am. We are very grateful for your precious time. और 2 घंटे होने वाले हैं और हमें पता नहीं चला वेबिनार क्या टाइम जो है जिस तरह से गुजरा है. तो मैम, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपर्टीज, योर नॉलेज विद अस. वेबिनार बहुत इंसाइटफुल था. हमने बहुत कुछ लर्न किया इस वेबिनार से. मैम, अगर आप चाहें तो मैम आप लीव कर सकती हैं. डॉक्टर जफर, डॉक्टर रिजवान हमारे साथ मौजूद हैं. हम बाकी के पार्टिसिपेंट के क्वेश्चंस जो है ना ले सकते हैं. तो मैम, वंस अगेन थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस वंडरफुल वेबिनार. Thank you, ma'am. God bless you. We are obliged and privileged to have you in our webinar. Thank you. Thank you. Thank you, everyone. Thank you. थैंक यू मैम. अल्लाह हाफिज. Hafiz.